बात हम लोग कर रहे थे डिसोल्यूशन अकाउंट की, ठीक है ना। तो ये अभी जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस एक क्वेश्चन से हम लोगों का 90% डिसोल्यूशन कवर हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारी एंट्रीज मैंने एक ही क्वेश्चन में कंपोज कर दिया है, जिससे कि बच्चे एट ए टाइम यानी एक पिक्चर में फ़र्क नज़र हमें आ जाए। एक ही पिक्चर में एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि जैसे कि यहाँ पे दो पर्पल कलर के पेन, एक ब्लू एक पर्पल है, ठीक है। अब देखो जब हम इसको एक पिक्चर में लाते हैं तो हमें ज़्यादा फ़र्क समझ में आता है कि हाँ यार इसमें और इसमें कलर शेड में क्या फ़र्क है। इसको हम अलग देखें फिर इसको अलग देखें, है ना, तो समझ में तो आएगा लेकिन फिर भी वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो ये एक पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो आप पहले तो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही पिक्चर में कोशिश करेंगे, एक ही पेपर में एक ही पिक्चर में हम मल्टीपल एंट्रीज़ को लेकर आ जाएं, जिससे कि एट ए टाइम आपको फ़र्क नज़र आ जाए कि हाँ यार ये ऐसे से फ़र्क होते हैं। एक क्वेश्चन को अलग तुम डील करोगे, फिर एक क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन के बाद अलग डील करोगे, ठीक है। सिमिलर टाइप की एंट्रीज़ है लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस नहीं पता चल पाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टी लेवल और मल्टी टाइप ऑफ एंट्रीज़ को एक ही पेज में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हम मान रहे हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। क्यों ना हम 15-20 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर लें, है ना। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा एक अचीवमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि डिसोल्यूशन का एक बेसिक लेवल आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो डिसोल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ेंगे। देखो रियलाइजेशन तो बच्चे कर लेते हैं अक्सर, एक बेसिक कुछ एंट्रीज होती हैं, एक मैकेनिज्म होता है इसका बेसिक, ये हम लोग कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करना होता है या बैंक कैश अकाउंट बनाना पड़ता है या फिर लोन अकाउंट किसी पार्टनर का बनाना पड़ता है, वहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारे जो लेक्चर्स हैं ये पूरा का पूरा बनाएंगे। हाँ, जनरल एंट्री तो याद ही नहीं रही हमें। जनरल एंट्रीज बच्चों को लेक्चर बनाना तो इजी हो जाता है, लेकिन उस पर जो जनरल एंट्रीज होती हैं वहाँ पर बच्चे थोड़े से दिक्कत कर जाते हैं। तो जनरल बनाना है, ठीक है ना। लेक्चर तो फिर भी एंट्रीज याद रहती हैं, कौन सी एंट्री डेबिट में मारनी, कौन सी एंट्री क्रेडिट में मारनी है, तो जनरल में बच्चे फंसते हैं। तो आज हम लोग है ना एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो बहुत सुकून से लेक्चर देखना, बहुत सुकून से, ठीक, अच्छा खासा टाइम लेकर लेक्चर देखना और लेक्चर को तोड़ तोड़ के मत करना कि अभी कर लिया आधा घंटा, बाद में 1-2 घंटे बाद कर रहे हो, ये मत करना। एक बार में पूरा टाइम लेना और एक ही बार में इस डिसोल्यूशन अकाउंट की पूरी कहानी, लगभग 90% कहानी समझ लेना एक ही बार में, ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट का एक बेसिक मैकेनिज्म जो कि मैंने पहले भी समझाया है, ठीक है। ये लेक्चर है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। तो ये कैसे काम करता है, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में कॉपी कर दो, छाप दो। जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, जो भी बैलेंस शीट में से छाप दो, ठीक है। लेकिन कुछ छोड़ के एक्सेप्ट लिखे ना, नॉट एक्सेप्ट, इट्स एक्सेप्ट, इनको कॉपी ना करना। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स हैं रियलाइजेशन के डेबिट में छाप दो, लेकिन किनको छोड़ के, इनको छोड़ के। कैश और बैंक कॉपी ना करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉपी ना करना, फिक्स्ड एसेट कॉपी ना करना, करेंट अकाउंट कॉपी ना करना। और अगर हमने पार्टनर को लोन दिया है, पार्टनर को लोन देना एसेट होता है हमारा, याद रखना, हम पार्टनर को लोन दे रहे हैं, तो ये छापेंगे नहीं, ये कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, मोटर है, गुडविल है, डिप्टर है, वो सब का सब यहाँ पर लिख देंगे। क्रेडिट में कौन सी एंट्रीज करेंगे, क्रेडिट में हम लोग एंट्रीज करेंगे लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ आप कॉपी यहाँ कर देना, लाइबिलिटीज़ यहाँ पर कॉपी कर देना, जो भी बैलेंस शीट में आपको दिया होगा। लेकिन कुछ एंट्रीज छोड़कर, कौन सी एंट्रीज छोड़ के, जैसे लाइबिलिटीज़ में रिजर्व दिया है कॉपी नहीं करना, लाइबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल दिया है कॉपी नहीं करना। पार्टनर्स कैपिटल तो भाई आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करेंट अकाउंट कॉपी नहीं करना।
ये कॉपी नहीं करना। लोन फ्रॉम पार्टनर कॉपी नहीं करना, ये कॉपी नहीं होंगे। बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो कॉपी हो जाएंगे, पूरा छाप देना बाकी लाइबिलिटीज़ को। जैसे क्रेडिटर्स है, मोस्टली क्रेडिटर ही होता है तो वो वाला कॉपी रहेंगे, बाकी तो इधर उधर चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमें लगता है कि रिजर्व लाइबिलिटी है, एक्चुअली में लाइबिलिटी नहीं होती है, वो लाइबिलिटी साइड लिखते हैं कॉलम में किसी वजह से। ये सारी वजहें मैंने पहले ही आपको बता दी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद यानी पहला स्टेप है कॉपी करना, मतलब जिसको कॉपी करना है उसको कॉपी करो, जिसको नहीं करना है उसको नहीं करना है। कॉपी कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट कॉपी कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी लाइबिलिटी कॉपी कर दी। फिर जो भी लाइबिलिटीज़ है, यानी ये जो कॉपी की हुई लाइबिलिटी है, ठीक है ना, कॉपी किया हुआ एसेट है, इधर आया, ये इधर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज़ कॉपी की, अब हम लोग यानी क्रेडिट में जो भी लाइबिलिटीज़ कॉपी की उस लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे। पे करना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी गिवन है कि क्रेडिटर तुमने पे किया है तो पे करना पड़ेगा, तो रियलाइज़ करेंगे पेड, मतलब हमने पे कर दिया। जब हम पे करेंगे तो पैसा हमारे कहाँ से जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक से जाएगा, हम पे कर रहे हैं ना। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे करेंगे, कहाँ पे एंट्री करेंगे, डेबिट साइड। जो भी एसेट हम लोग बेच देंगे, भाई एसेट होंगे बेच देंगे, हम लोग कंपनी ख़त्म कर रहे हैं ना, तो ये एसेट सारे बेच डालेंगे। तो जो हमने कॉपी किया अगर उन एसेट को बेचा है तो यहाँ पे लिख देंगे। जो भी लाइबिलिटी हमने यहाँ पे कॉपी की है अगर उसको पे की उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, टू बैंक। क्या एंट्री होगी, टू बैंक, मतलब बैंक से पैसा गया यहाँ पर। यानी जो भी एसेट्स, ये एसेट्स जो तुम्हारा ये एसेट्स आ रहा है, जो एसेट यहाँ पे कॉपी किया था वो इसे यहाँ पर रियलाइज़ कर देंगे, बेच देंगे। बेच देंगे तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है ना। मतलब बैंक के अंडर में सारे एसेट्स हम बेच डालेंगे। फिर यहाँ बैंक के अंदर जो भी लाइबिलिटी, मतलब एंट्री आएगी टू बैंक, बाकी लाइबिलिटी का नाम अंदर वाले कॉलम में आएगा। यहाँ पे जो भी एसेट तुमने बेचे हैं मेन एंट्री रहेगी हेडिंग बाई बैंक, और जो भी एसेट बेचे 1 2 3 वो अंडर आ जाएगा। अभी हम लोग एंट्रीज करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी किया, इस कॉपी को इधर पे किया, इस कॉपी वाले आइटम को इधर बेचा। अगर नहीं बेच रहे हैं, मतलब बैंक से एंट्री नहीं हो रही है, अगर हम लाइबिलिटीज़ कॉपी कर रहे हैं तो बैंक से पैसा जा रहा है, एसेट बेच रहे हैं बैंक में पैसा आ रहा है। तो अगर नहीं बेच रहे हैं, कुछ और सिचुएशन है, जैसे कि सर जैसे कोई एसेट जो हमारा बेचना था हम बेच नहीं रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है। कौन टेकन ओवर कर रहा है, पार्टनर। तो भाई बैंक का नाम नहीं लिखोगे, उसकी जगह पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिख दोगे। भाई पार्टनर्स कैपिटल में से पैसे माइनस हो जाएंगे, पार्टनर कैपिटल में से पैसे। भाई पार्टनर कह रहा है भाई काम करो, कार ना बेचो यार, कार हमें दे दो, मेरे कैपिटल जो भी कंपनी को हमें पैसा वापस करना, हमें पैसा कम वापस करना। तो बैंक का नाम नहीं आएगा, बैंक में पैसा नहीं आया, बैंक में नहीं आएगा, उसके बदले किसका नाम आ जाएगा, उसके बदले पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। उसी तरह कोई लाइबिलिटीज़ है, पे कर रहे हैं बैंक से जा रहा है पैसा, अगर हम पे नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टनर टेकन ओवर किया ले रहा है, तो भाई बैंक की जगह पार्टनर का नाम लिख दो। आपका क्या जा रहा है ना, पार्टनर का नाम लिख देंगे। भाई टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स ए पार्टनर्स बी कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल जो कि लाइबिलिटी अपने पास से दिए दे रहा है। कोई पैसा बाकी था कंपनी का कि 1 लाख रुपए देना है, कंपनी किसी को पार्टनर्स कोई पार्टनर बी है, पार्टनर बी क्या एक काम करो 1 लाख रुपए मैं दे दूँगा, मैं उसे समझ लूँगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में इसका जो कैपिटल है बढ़ जाएगा। भाई जो 1 लाख रुपए अलग से दे रहा है, ये पे करे दे रहा है लाइबिलिटी, तो कंपनी फिर इसको देगी। अगर कंपनी डायरेक्ट नहीं इसको लाइबिलिटी पे कर रही है, क्रेडिटर को पैसा दे रही है, तो कंपनी को पार्टनर्स कैपिटल को पैसा देना पड़ेगा। दोनों देख के तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ये बात हो गई। तो एक स्टेप कॉपी वाला, दूसरा स्टेप रियलाइज वाला, जो बैंक से पैसा आ रहा है जा रहा, तीसरा स्टेप बैंक से पैसा आ नहीं जा रहा है, पार्टनर अगर एसेट ले रहे हैं या पार्टनर लाइबिलिटी पे करे दे रहे हैं तो बैंक की जगह पार्टनर्स का नाम, ठीक है। ये एक एंट्रीज हो गई। फिर न्यू जो एंट्रीज होंगी, रिजोल्यूशन में पैसे खर्चा हुए होंगे, रिजोल्यूशन में पैसे खर्चा हुए होंगे, तो और एक्सपेंसेस जो भी बैंक से पे हुआ है तो बैंक का नाम लिख देंगे। अगर बैंक से नहीं पे हुए हैं तो पार्टनर कैपिटल पे करे दे रहा है तो भाई आप पार्टनर्स कैपिटल वो करो, मतलब पार्टनर्स का वो बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। भाई एक्सपेंसेस थे, पार्टनर क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है चलो हम जो भी तुमने सेल की है ना, जो भी चीज़ें हुई हैं, एडवर्टीजमेंट किया होगा, भाई कंपनी बंद हो रही है, चीज़ बेचना है, जो भी खर्चा है, अगर बैंक नहीं पैसा नहीं जा रहा तो पार्टनर्स कैपिटल टेकन ओवर करेगा। तो बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिख दो। भाई आपका क्या जा रहा है,
आप बैंक की एंट्री, अगर बैंक के थ्रू हो रहा था बैंक का नाम लिखो, पार्टनर के थ्रू हो रहा पार्टनर का नाम लिखो, बैंक के नाम की जगह, इतनी सी बात है यार, ठीक है। इसके अलावा कुछ अनरियलाइज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं जो बुक में नहीं है, बाद में पता चला अरे यार ये पुरानी मशीन तो कबाल में पड़ी थी, ये तो बुक में इसका नाम ही नहीं है, वो बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, बेचने वाली एंट्री कहाँ होती है, यहाँ पर होती है रियलाइज सोल्ड, ठीक है। बैंक में पैसा आ रहा था, बैंक की एंट्री कर दो, बाई बैंक, आपका क्या जा रहा है भाई, बाई बैंक की एंट्री कर दो, भाई पैसा बैंक में आ गया पैसा। जैसे नॉर्मल एसेट बेच रहे हैं, बाई बैंक करके नाम लिख रहे हैं, अगर बैंक में पैसा नहीं आ रहा, पार्टनर कैपिटल टेकन ओवर है, पार्टनर कैपिटल नाम लिख रहे हैं, तो यही बाई बैंक आ जाएगा। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट थे, अनरिकॉर्डेड जो कि पुरानी मोटर बाइक थी, वो पता चला बुक में नहीं दिया हुआ था, बाद में पता चला है मिली, तो कोई बात नहीं, उसको है ना बेच देंगे, बाई बैंक लिख देंगे, है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टोटल मारते हैं, और टोटल मारने के बाद अगर इधर का टोटल ज़्यादा तो इधर के टोटल में लिखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल को वो सारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का कम है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेक्चर की यार इतनी बेसिक एंट्री से पता ही होगी, अब इतना ना यार आप लोग नन्हे मुन्ने बनो कि पता ही नहीं लेक्चर की को बैलेंस कैसे करते हैं, टोटल कैसे मारते हैं, ठीक है। ये बोलोगे तो फिर इस चैप्टर कराने का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक मैकेनिज्म, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम लोग है ना एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन किया, एंट्रीज है ना खुद से बनाई हुई हैं, और ज़्यादातर सभी टाइप के एंट्रीज़ को मैंने कंपोज किया हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, बी ग्रेजुएट नाम से हमारी एकेडमी है, जिस किसी को भी पर्सनल ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि पर्सनल ट्यूशन से बेहतर कोई ट्यूशन नहीं हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं भी पढ़ो आप ट्यूशन, किसी से पढ़ो, पर्सनली पढ़ो, 40-50 के बीच में वैसे भर भर के बड़ी बड़ी कोचिंग में, वो उससे कभी भी आपको क्वालिटी एजुकेशन आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो फॉर पर्सनल लेवल और ट्यूशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ओके। तो ठीक है, ये बैलेंस शीट है, जैसे कि आपको इस तरह बैलेंस शीट दी जाती है, ओके। जैसे यहाँ पर देखो आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, एक तरफ लायबिलिटीज़, एक तरफ एसेट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ ऐसे ही तो किया है, बैलेंस शीट है, एक तरफ लायबिलिटीज़ है और एक तरफ एसेट्स है, लेकिन काफ़ी सारी एंट्रीज मैंने कर दी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर 1 2100 एंड क्रेडिटर 2 सम अमाउंट दिया हुआ है, यानी हमने क्रेडिटर 2 लिए हुए हैं। हो सकता है क्रेडिटर के लिए एडजस्टमेंट में आपको 2 एंट्रीज या 2 एडजस्टमेंट दिए हों। भाई आपको क्वेश्चन पता है ना रेजोल्यूशन के, पता क्या है कि बैलेंस शीट दी होती है, बाद में नीचे उसके एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्रेडिटर 2 टाइप के ले लिए एक ही क्वेश्चन में, हो सकता है क्रेडिटर के 2-3 टाइप के अलग अलग एडजस्टमेंट होते हो, लेकिन हमारा टारगेट तो वही है कि हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को एक ही बार में कर लें, हमारा टारगेट ही वही है, ठीक है। तो क्रेडिटर 1 क्रेडिटर 2 यानी कि जो एडजस्टमेंट होगा वहाँ पर भी क्रेडिटर 1 या क्रेडिटर 2 लिखा होगा, ठीक है। देन लोन की एंट्रीज है, लोन फ्रॉम ए, मतलब लोन फ्रॉम ए, मैं बता दूं जो पार्टनर्स हैं हमारे वो ABC हैं, जो हमारे पार्टनर है कौन है, देखो ABC यहाँ पर है नीचे, AB और एक पार्टनर यहाँ पर छुपा बैठा हुआ है, ये कैपिटल C, कैपिटल अकाउंट लिखा था, अच्छा ठीक है, कैपिटल C और 10,000, ठीक है। तो 3 हमारे पार्टनर हैं ABC, और तीनों का जो रेशियो है 1:1:1 है, मतलब तीनों का मैं बराबर रेशियो ले रहा हूँ। देखो मकसद हमारा ये क्वेश्चन को कराने का है कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं फंसाऊँगा कि मैं यहाँ पे रेशियो ले लूँ 2, 3, 4, ज़बरदस्ती कैलकुलेशन में हम नहीं फंसाएंगे आपको, है ना। आपको है ना लॉजिक थोड़ा क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, इसीलिए थोड़ा इजी लिया हुआ है, इसीलिए मैंने अमाउंट भी इजी लिए हुए हैं, है ना। जैसे कि नंबर में आप ज़्यादा परेशान ना हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो मजबूती से। फिर देखो लोन फ्रॉम है, यानी पार्टनर से ही लोन लिया है कंपनी ने। लोन फ्रॉम बी's वाइफ, लोन फ्रॉम बी's वाइफ, पार्टनर की वाइफ से लोन लिया है। भाई पार्टनर की वाइफ होने दो, पार्टनर के भाई होने दो, और पार्टनर के कुछ भी होने दो, वो आउटसाइडर हुआ, क्या हुआ, आउटसाइडर।
तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो जो मैं बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे ऐसे लिख थोड़ी ना रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ मतलब कि जो मैं समझा रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है, उस चीज़ को फ़ौरन नोट करना है कि सर ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई है। वो मैं ऐसे बार बार ऐसे लिखूँगा नहीं मैं अपनी कहानी, वो आपको नोट करनी है। आपको क्या करनी है, नोट करनी है। तो ये आउटसाइडर हो गया कुल मिलाकर। इंट्रीज क्या आएंगी अभी बता रहे हैं सब, वो वन बाय वन करेंगे। फिर है मिसेस ए लोन, लोन फ्रॉम बीस वाइफ मिसेस एमआरएस। ये भी तो भाई आउटसाइडर ही, मतलब ये भी तो वाइफ वाली बातें हो रही हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, मिसेस ए लोन, ठीक है। और पार्टनर कौन है, ए बी है। मिसेस ए मिसेस बी नहीं है, ए बी सी है। मिसेस ए मिसेस बी मिसेस सी नहीं है। तो ये भी आउटसाइडर हो गया कि हमने बाहर से लोन लिया है। बाद में मोहन से लोन, ये तो आउटसाइडर है ही, ये तो पार्टनर है ही नहीं, तो ये तो आउटसाइडर हो ही गया। इसके बाद देखो WCR, WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की मैंने चारों एंट्री एक ही में डाल दी, यानी WCR 1, WCR 2, WCR 3, WCR 4, यानी इसके नीचे जो एडजस्टमेंट होगा वही 4 एडजस्टमेंट आपको मिलने वाले हैं। अच्छी बात है, चलो एक ही बार में यार काम खत्म हो जाएगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जनरल रिजर्व, ठीक है ना। देखो ये भी रिजर्व है, फिर जनरल रिजर्व भी है, फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। सारे रिजर्व देखो मैंने एक ही बार में ले लिए, सारे रिजर्व मैंने एक ही बार में ले लिए, इससे कि सारी रिजर्व की कहानी एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए, है ना। इसीलिए मैंने वन टाइम में यहाँ पे ले लिए एक साथ, ये सारे रिजर्व हैं। इसके बाद देखो IFF मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2, यानी 2 टाइप की इसकी एंट्रीज हो सकती हैं, इसीलिए 1 2 मैंने ले लिया, ठीक है ना। भाई आपको बुक में क्वेश्चन में क्या दिया होगा, IFF दिया होगा, एक अलग टाइप की एंट्री एक क्वेश्चन में दी होगी, फिर IFF दूसरे टाइप की एंट्री किसी और क्वेश्चन में होगी, मैंने एक ही बार में लिख दिया, है ना। चलो फिर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, फिर बिल्स पेएबल है, ऑल आर लाइबिलिटीज। देन उसके बाद नीचे कैपिटल अकाउंट AB। सर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पार्टनर 2 ही दिख रहे हैं, तो 3, ABC ऊपर लिखा है आपने, है तो 3। तो तीसरा पार्टनर एसेट साइड में है। एसेट साइड में मतलब, एसेट साइड मतलब ये डिफॉल्टर है, हाँ ये माइनस में चल रहा है। आप बोलोगे सर एसेट तो मेरा बहुत अच्छी बात है, एसेट है हमारा। हाँ भाई आपका एसेट है ना, पार्टनर के लिए तो लॉस हो गया ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल ए, लाइबिलिटीज में कैपिटल AB लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को A और B को, कंपनी A और B पार्टनर को पैसा देगी, इसीलिए कंपनी ने लाइबिलिटी साइड में A और B को लिखा है। भाई हम ये बैलेंस शीट पार्टनर्स की नहीं बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट कंपनी की बना रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए लाइबिलिटीज़ में ये अमाउंट दिया हुआ है। तो कितनी बेसिक चीज़ें जो हम लोग 2 साल से करते आ रहे हैं 11 12 में, लेकिन हमें उसके पीछे कहानी नहीं पता है, उसके पीछे एक रीज़न नहीं पता है, यार ऐसे यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। अब एसेट साइड में दे दिया गया, यानी कि ये जो पार्टनर C है ये हमारा एसेट है, मतलब क्या हमें इससे पैसा लेना है। हाँ हो सकता है इसने बहुत सारे पैसे निकालो, एक टाइम ऐसा आ गया होगा ये माइनस में चला गया। अब यहाँ पर कहानी क्या होगी कि जो पार्टनर C है कंपनी को पैसा देगा, ये पार्टनर C है कंपनी को पैसा देगा, तो कंपनी के लिए तो एसेट हो गया ना, क्योंकि बैलेंस शीट तो कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, हमें कंपनी के बारे में सोचना है, ठीक है। ओके, तो ये एंट्रीज इस टाइप की लाइबिलिटीज़ हो गई। अब नाउ नेक्स्ट साइड एसेट साइड देखते हैं, क्वेश्चन में क्या, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एसेट साइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखो कैश और बैंक, ये तो बैलेंस आपको नॉर्मली दिया ही होता है। अब ये एसेट है, अगर कॉपी करने की बात करोगे तो हम लोग कॉपी थोड़ा करेंगे, कैश और बैंक थोड़ा कॉपी करते हैं, जो एसेट यहाँ पे कॉपी मारते हैं ये थोड़ा कॉपी मारेंगे, डेप्टर मारेंगे, बाकी चीज़ें मारेंगे। चलो ठीक है, इंट्रीज तो अभी हम 1 बाय 1 करेंगे। तो डेप्टर है, फिर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल PDD। व्हाट इज PDD? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 200 रुपये माइनस करना है, ठीक है। फिर गुडविल 1 है, गुडविल 2 है, गुडविल 3, यानी 3 गुडविल के ट्रीटमेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट एक 1 भी दिया हुआ है, एक 2 भी दिया, चलो देख लेंगे। बाद में देखो कुछ एसेट एक ग्रुप में दिए हुए हैं, ब्लू कलर पेन से, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, BR, मोटर। चलो अच्छा ठीक है, हो सकता है इसका एडजस्टमेंट हो, ठीक है। बेसिक आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ, ये डिसोल्यूशन का बेसिक मालूम है आपको। फिर बाद में देखो लिखा बीस लोन, बी कौन है? बी तो सर हमारा पार्टनर है, मतलब 20 लोन, और हमने एसेट साइड में लिखा है, यहाँ पे ए लोन तो लाइबिलिटी साइड में लिखा है। भाई लाइबिलिटी साइड में ए लोन लिखा, मतलब कंपनी ने लोन लिया है, मतलब कंपनी को पैसा देना है, इसलिए कंपनी की लाइबिलिटी। 20 लोन अगर एसेट साइड में लिखा है, मतलब पार्टनर को लोन दिया है कंपनी ने, पार्टनर को लोन दिया है,
है ना, पार्टनर को लोन दिया है, यानी ये पैसा हमें मिलेगा वापस, हम पैसा हमें चाहिए, हमें पैसा आगे चल के मिलेगा, तभी तो हमारा एसेट्स है, तभी तो हमारा ये एसेट्स है। उसके बाद एक एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में, कि ये प्रॉफिट लॉस, हमारे लॉस में कुछ होगा प्रॉफिट, तो लॉस 1500 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 600, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो ये सब ट्रीटमेंट बताएंगे। फिर कैपिटल सी 10,000, जो कि मैंने बताया था अभी कि कैपिटल नॉर्मली बैलेंस हमने लायबिलिटी में दिया होता है, अगर एसेट में दिया मतलब इसने पैसा हमसे लिया हुआ है तो कंपनी के लिए बेनिफिट है। ये सारी एंट्रीज है। चलो फटाफट 1 बाय 1 ये पढ़ेंगे। एंट्रीज आपको करनी ही सारी, मैं नहीं करूँगा। एंट्रीज आपको करनी, कहाँ पे करनी है, एक एंट्री मैं बताऊँगा, वीडियो पॉज करना है और आपको करते हुए जाना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा बताओ, पहले तो काम करते थे, पहले कॉपी मार लेते हैं, है ना। पहले 2 स्टेप क्या है, ऑल एसेट कॉपी हियर, ऑल लायबिलिटीज कॉपी हियर। तो देखते हैं, पहले कॉपी मार लेंगे, कॉपी। चलो इसी बारे ये तो मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें कॉपी मारनी है ना। तो देखो क्या क्या चीज़ें कॉपी करोगे आप। अब जैसे क्रेडिटर 1 ही रहेगा, 2 लोग तो क्रेडिटर नहीं रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सा अलग लेवल से कर रहे हैं ना। तो बताओ कहाँ पर एसेट, कहाँ पे लायबिलिटीज आएगा, कॉपी मारने वाली एंट्री, इधर एसेट्स और इधर उल्टा, इधर एसेट्स इधर लायबिलिटीज। एसेट बेचेंगे तो इधर करेंगे, लायबिलिटीज पे करेंगे इधर करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 कॉपी मारो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज की हुई, देखो मैंने क्या कहा था कि पहले कुछ एंट्रीज कॉपी वाली करेंगे। ये साइड एसेट कॉपी करेंगे। आप अपने आंसर में ऐसे करके मत लिखना एसेट कॉपी, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो इधर एसेट कॉपी करना है, इधर लायबिलिटीज़ कॉपी करना है। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से एसेट कॉपी करने, कौन से एसेट कॉपी नहीं करने, कौन से लायबिलिटीज़ कॉपी करनी, कौन सी लायबिलिटीज़ कॉपी नहीं करनी। यहाँ से सारा आइडिया हो जाएगा। तो पहले एसेट साइड देख लें। कैश और बैंक कॉपी करेंगे नहीं, ये तो सर कैश और बैंक में जाएगा, रियलाइजेशन में कॉपी नहीं करेंगे। ये तो कैश लेक्चर और उस लेक्चर में जाएगा, बैंक लेक्चर में जाएगा, ठीक है। तो जो कॉपी नहीं करनी है, मतलब ये मैं इसे क्रॉस कॉपी, मतलब किस में कॉपी नहीं करनी है, ब्लू पेन का, किस में कॉपी नहीं करनी है, रियलाइजेशन में कॉपी नहीं करनी है। तो कैश और बैंक कॉपी नहीं करना है, ठीक है। डेप्टर कॉपी करेंगे, तो डेप्टर लेस प्रोविडेंट फंड, तो डेप्टर कॉपी करेंगे यहाँ पे एसेट साइड में 2000, और प्रोविडेंट फंड को यहाँ माइनस करके नहीं लिखेंगे, समझ गए। प्रोविडेंट फंड को अलग लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जो हम लायबिलिटी कॉपी कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। डेप्टर और माइनस प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होगा, तो डेप्टर यहाँ लिखना है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इधर लिखना है, लायबिलिटी साइड कॉपी वाले लिखना है, ठीक है। और क्या कॉपी करना है, गुडविल अगर दिया है तो गुडविल 1, गुडविल 2, गुडविल 3, मतलब क्वेश्चन में तो एक ही गुडविल दिया होगा, तो मैंने 3 केस बना दिए हैं। तो गुडविल 1, 2, गुडविल 3, तीनों गुडविल भी कॉपी करने, बात कॉपी करने की हो रही है, ठीक है ना, कॉपी करने है। फिर इन्वेस्टमेंट 1 और 2, इन्वेस्टमेंट भी कॉपी करना है तुम्हें, ठीक है, 2 कंडीशन है। फिर मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, बीआर, मोटर, ये सारी चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी। मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, बीआर, मोटर, ठीक है। बाद में देखो एक लिखा हुआ बीस लोन और एक लिखा है राम्स लोन, 2 लोन है। बी कौन है सर, बी तो हमारा पार्टनर है, बी पार्टनर, तो बी को जो लोन दिया है, ऐसे साइड में लिखा है ना लोन, मतलब लोन दे रहे हैं, तो बी को जो लोन दिया है उसे नहीं लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये हम नहीं लिखेंगे। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में देखो ये राम्स लोन, भाई राम तो आउटसाइडर है, पार्टनर ABC, राम आउटसाइडर, भाई ये लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। हमने राम को लोन दिया, ये हमारा एसेट है, तो यहाँ पे लिख दिया राम्स लोन 5000, समझिए। फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड में सब दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में नहीं छापेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में नहीं छापेंगे, ठीक है ना। उसकी क्या ट्रीटमेंट है कि अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं आएगा, मतलब रियलाइजेशन नहीं कॉपी करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं, ठीक है। बाद में देखो कैपिटल अकाउंट C,
कैपिटल अकाउंट सिर्फ तो यहाँ दिया होता है, इधर क्यों दिया है? तो इसका मतलब यहाँ पर हमने ये किसी ने कुछ ज़्यादा ही पैसा हमारा कंपनी से निकाला हुआ था। तो ये कैपिटल कहाँ करते हैं भाई? कैपिटल आपको मालूम है कैपिटल अकाउंट में एंट्री की जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गए? चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक तो पूरा हो गया था, मैं ये वाली एंट्री तभी बता देता हूँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में दिया हुआ है 1500 रुपये, इसको हम रियलाइजेशन में नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में करेंगे। कहाँ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में उसी रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है आपका एसेट साइड में ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में करेंगे। कहाँ करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? प्रीपेड एक्सपेंसेस कॉपी मारना पड़ेगा, ये कॉपी मारना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में यहाँ सारे एसेट कॉपी कर रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस करना पड़ेगा 300 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि इस वाले एसेट को इधर रियलाइज करेंगे, बेचेंगे, और इधर वाले लायबिलिटीज़ को इधर पे करेंगे। यही हमारा काम है ना, इसको इधर करेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अभी बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे, अभी सब बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना। लास्ट में जनरल कैसे करना है शॉर्ट में मैं समझा दूंगा। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है हमें इसको पे करना। तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं रियलाइज़ करने के या कुछ और जो भी है अलग अलग। ठीक है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया होता है ना, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसके नीचे एडजस्टमेंट होते हैं, वैसे हमने देखो कॉपी करने वाला काम कर दिया है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं कि रियलाइज़ क्या क्या करना है। लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000, क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? 200 रुपये। बाकी कुछ भी नहीं दिया है कि पार्टनर की तरफ से है, कंपनी की तरफ से, कुछ नहीं। इसका मतलब कंपनी की तरफ से बैंक से पैसा हमारा जाएगा। जब जब बैंक से हमारा पैसा जाएगा वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में करना है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे आपको 2 करके लिखना है, 2 ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक, क्यों? बैंक से पैसे जा रहे हैं 200 रुपये, बैंक से पैसे जा रहे हैं। ओके, किस चीज़ के? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द पार्टनर ए, मतलब कि इस बार बैंक से पैसे नहीं जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल पैसा दे रहा है अपने पॉकेट से। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टू बैंक की जगह टू पार्टनर ए कर दो। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? टू पार्टनर ए कर दो। ठीक है, 300 रुपये लो। आपके क्वेश्चन में कोई भी एक ही एंट्री होगी, मैं अलग अलग केस यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक से नहीं जा रहा है, पार्टनर से जा रहा है, पार्टनर ए कर दो भाई। पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस कंपनी का था वो पार्टनर ए दिए दे रहा है, तो आप कंपनी को इसे पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, है ना। तो ये कॉमन सेंस समझो। नेक्स्ट है पेड बाई फर्म। पेड बाई फर्म का मतलब क्या होता है? वही सेम, बैंक से पैसा जाएगा। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब अगर ऐसे वर्ड आ जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, मतलब बैंक से पैसा गया। जो भी पैसा देखो रियलाइजेशन में अगर पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में। ये नोट कर लेना, पैसा जहाँ पर ये फीलिंग आएगी पैसा जा रहा है तो डेबिट में, जहाँ पे ये फीलिंग आ जाएगी पैसा आ रहा है वो क्रेडिट में लिखना है, बैंक। ठीक है, बैंक हो चाहे वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखो, ठीक है। तो अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर्ड हो, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, या कुछ भी नहीं मेंशन है कि फर्म ने किया है किसने किया, मतलब हमारी बैंक से पैसा जाए कंपनी की तरफ से। अगर पार्टनर का नाम है तो बैंक के नाम की जगह पार्टनर ये लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर रियलाइज एट 1800। हाँ, अब ये देखो यहाँ से आ जाओ, फर्नीचर कितने का था? अमाउंट बहुत गलत जगह लिख दी, अमाउंट अगर यहीं लिख दो तुम, ठीक है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यही अमाउंट जरा यहाँ लिख दो डाइट डैश करके। चलो, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया इससे कि दिक्कत ना हो ज़्यादा।
तो कहाँ पर थे हम लोग, क्या रियलाइज़ करें, फर्नीचर। तो फर्नीचर देखो हमने कितने में रियलाइज़ किया, 1800 रुपये में। तो रियलाइजेशन मतलब सोल्ड। तो अगर यहाँ पे छाप रहे हैं ऐसे तो यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई पैसा तो बैंक में आएगा ना, रियलाइज़ करेंगे सोल्ड करेंगे अगर बाई मतलब कुछ पार्टनर का नाम नहीं है। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे बाई बैंक, बाई बैंक, ऐसे हेडिंग दी। अब जो जो तुम बेच रहे हो, जितने रुपये में बेच रहे हो वो अमाउंट लिखते जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सर फर्नीचर दिया था 2000 रुपये का, 2100 का, 1800, 300 रुपये कहाँ गए, वो साइड में रख दो, 300 रुपये प्रॉफिट और लॉस आएगा बाद में। तो बस जो जितने में बेच रहे हो उतने में वो लिखो। तो फर्नीचर 1800 रुपये, 2100 रुपये में था, कितने में बेचा, 1800 रुपये में। अच्छा, जब हमने एंट्री यहाँ पे छापी थी यानी कॉपी की थी एसेट के इधर, लायबिलिटीज़ के इधर, तो शायद मैंने आपको नहीं बताया है कि कुछ एंट्रीज हमने नहीं लिखी हैं यहाँ पर। जो एसेट हम कॉपी कर रहे हैं, जो लायबिलिटीज़ कॉपी कर रहे हैं, तो एसेट देख लो पहले, कैश और बैंक हमने किया है, नहीं किया है, ठीक है ना। और यहाँ पर 20 लोन, 20 लोन क्यों नहीं किया कॉपी, क्योंकि बी क्या है, हमारा पार्टनर है, ठीक है। राम्स लोन हमने कॉपी किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस से कॉपी किया, ठीक है, ये मैंने शायद बता दिया था। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें शायद आपको बताई कि नहीं बताई हैं। यहाँ पर देखो हमने ना क्या क्या चीज़ें कॉपी की हैं लायबिलिटीज़ में। देखो हमने डेप्टर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कॉपी किया है लायबिलिटीज़ में। देखो डेप्टर में कभी भी माइनस होगा पीडीडी, तो डेप्टर तो पूरा पूरा एसेट में लिख देंगे, लेकिन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को हमने लायबिलिटी साइड में छापना है। बाद में क्रेडिटर 1 2 दोनों लिखना है। लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम ए कॉपी नहीं करेंगे, लोन फ्रॉम ए रियलाइजेशन में कॉपी नहीं कर, क्यों नहीं कॉपी करेंगे सर, पार्टनर है हमारा, ये हमारा पार्टनर है। फिर लोन फ्रॉम बीस वाइफ, देखो लोन फ्रॉम बीस वाइफ हमने कॉपी किया, क्यों, क्योंकि आउटसाइडर है, क्यों, क्योंकि आउटसाइडर है। फिर मिसेज ए लोन, भाई मिसेज ए लोन भी तो आउटसाइडर ही है, ए पार्टनर है ना, ए की बीवी थोड़ा पार्टनर है ना। तो मिसेज ओल ए लोन भी हम लोग कॉपी करेंगे। फिर मिसेज मोहन से लोन, मोहन तो यार पार्टनर है ही नहीं एबीसी में, तो मोहन लोन हमें करना पड़ेगा। फिर देखो WCR की कुछ एंट्रीज हैं, हमने यहाँ कॉपी नहीं की है, लेकिन कॉपी करनी पड़ सकती है, डिपेंड ऑन एडजस्टमेंट, डिपेंड ऑन एडजस्टमेंट, ये अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने की एंट्री कुछ रह गई है WCR की, वो देखते हैं हम लोग। फिर जनरल रिजर्व कॉपी करेंगे, नहीं। प्रोविडेंट कॉपी करेंगे, नहीं। ये दोनों कहाँ जाएंगे, बोलो, दोनों जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड में बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्रॉस मार्क लगा दी, ये एंट्री बाद में देखेंगे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कुछ एडजस्टमेंट है, वो कॉपी करना है नहीं करना है वो मैं भी बताऊंगा, ये पेंडिंग पर है, ठीक है, ये दो पेंडिंग है, ये बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी पेंडिंग पर है, डिपेंड करता है एडजस्टमेंट पर। ये तो पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मतलब यहाँ पर रियलाइजेशन में नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल, पीसी लिख दे रहा हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। और देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो भाई सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लायबिलिटी में नहीं छापेंगे, सीधा बैंक अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बिल्स पेबल लिखेंगे लायबिलिटी में, बिल्स पेबल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में ये तो कैपिटल अकाउंट है यार, ये तो सीधा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, है ना, कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, ठीक है। तो अब जब रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन बनाने के बाद फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट, बाकी सब करेंगे। यानी कि जिसमें किसमें एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट है, मतलब ये किसी और जगह जाएगा, ठीक है, ये किसी और जगह जाएगा, ये किसी और जगह जाएगा, ठीक है ना। ये पेंडिंग पे है, एडजस्टमेंट पर है, बाकी हमने छापे हैं, जैसे बाकी तो मार्किंग मैंने कर दी है, यहाँ की एंट्री मैंने बता दी है। तो कौन कौन से कॉपी करना है वो मैंने पूरी तरीके बता दिया, किसको कॉपी करना है किसको नहीं करना है, और कुछ होल्ड पर है, ये तो WCR वाली एंट्रीज होल्ड पर है, ठीक है ना। गुडविल तो सारी लिखनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझो आप। तो कहाँ तक हो गया था, हाँ फर्नीचर हमने रियलाइज़ कर दिया, कितने में, 1800 में। आगे एडजस्टमेंट देखो, आगे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब सारे ये जो ब्लू वाले ना ये हमने रियलाइज़ किए हैं, क्या किए हैं, रियलाइज़ किए हुए हैं, मतलब बेचे हुए हैं। तो मशीनरी 20% बुक वैल्यू तक कम में बेच रहे हैं। मशीनरी है कितनी की सर, ये तो पता चले,
मशीनरी है हमारी 1200 की, इसका 20% निकालो कितना हो गया, 120 240 माइनस करो 960 रुपये, है ना। मशीनरी हमने 20% लेस पे किया है, 20% लेस, तो 20% लेस कर दोगे, 1 से 240 माइनस कर दो, 360 रुपये आ जाएगा, तो 20% लेस, तो 960 रुपये यहाँ लिख देंगे मशीनरी का। कहाँ पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जो बाई बैंक करके जो बैंक में पैसा आ रहा है उसी के सब हेडिंग्स हैं। मशीनरी हमें 960 में बेचनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे एडजस्टमेंट क्या दिए, बिल्डिंग 20% मोर दैन बुक वैल्यू, बिल्डिंग को हम बेचेंगे 20% ज़्यादा, बिल्डिंग 2000 की है, अमाउंट मैंने छोटे इसलिए लिखे ताकि ईजी रहे आपका। 2000 पर कितने परसेंट ज़्यादा है, 20%, यानी कि 200 400 2400 रुपये की। तो बिल्डिंग कितने की बेच रहे हैं, बिल्डिंग 20% मोर, ठीक है, 20% मोर, सॉरी ये नहीं था बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या था, ये था बिल्डिंग 20% मोर, तो 20% मोर लिख दो यहाँ पे। बिल्डिंग जो रियलाइजेशन में बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक में पैसा ज़्यादा आएगा, 2400 रुपये आएगा, बिल्डिंग का ज़्यादा आएगा। और देखो एडजस्टमेंट, और क्या एडजस्टमेंट दिए हमें, प्लान टेक ओवर बाई पार्टनर इज़ एट 10% लेस, भाई प्लान का पैसा बैंक में नहीं आ रहा है, प्लान का पैसा कहाँ जा रहा है, प्लान का पैसा भाई पार्टनर है ना, प्लान पार्टनर ले रहा है, प्लान पार्टनर, तो बैंक वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, यह आ जाएगा पार्टनर वाले। बैंक की जगह नाम क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल, कौन है, ए है, बी है, प्लान टेक में पार्टनर, पार्टनर ए लिख दें, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, पार्टनर ए, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ लिख देना पूरा पूरा पार्टनर्स कैपिटल ए, भाई पार्टनर्स कैपिटल ए। और अमाउंट, मेन अमाउंट जैसे यहाँ पर लिखना, मेन अमाउंट यहाँ रहेगा और यहाँ पे टोटल मार के मेन अमाउंट इधर आ जाएगा। तो फिलहाल पार्टनर कैपिटल ए तो मेन ही मेन है, तो इसी बाहर ही बाहर लिखो। कितने परसेंट कम में ले रहा है, पार्टनर कैपिटल ले तो रहा है तुम्हारा प्लान, लेकिन 10% कम पर। तो प्लान कितने का है, प्लान है तुम्हारा क्वेश्चन जो 1000 10%, 100 रुपये 900 रुपये का लेगा, तो यहाँ पे लिख दो 900 रुपये, ठीक है ना। ये तो हो गया बाई प्लान बाई पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल है, बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल नाम आएगा। फिर डेप्टर है 20% लेस, डेप्टर 20% लेस, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब बैंक से पैसा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, डेप्टर 20% लेस। देखो डेप्टर में 2000 ऐसा अमाउंट है ना, डेप्टर 2000 माइनस 200 रुपये, तो ये वाला अमाउंट लेंगे 2000 वाला, इसको माइनस करके बाहर 1800 रुपये लिखा होगा, 1800 को कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस ये 2000 या 200 रुपये हो गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जो कि हमने लाइबिलिटी में छाप दिया। हमेशा याद रखना, डेप्टर में माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी में आता है, डेप्टर पूरा 2000, तो 2000 का कितने परसेंट कम में बेचा हमने, कितना कम पैसा आया, 20% कम पैसा आया। डेप्टर मतलब पैसा आने वाला, डेप्टर वही होता है ना, तो 20%, 2000 का 20% हटा दो, 400 रुपये 1600 रुपये आएंगे। देखो डिफरेंसेस हटा देने हैं, नया वैल्यू लिखनी है। और यही आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, याद है रिवैल्यूएशन में क्या करते थे डेबिट क्रेडिट में, उसमें नई वैल्यू नहीं लिखते थे, उसमें सिर्फ डिफरेंसेस लिखते थे, और इसमें नई वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी देखो मिक्स वाली एंट्रीज हो रही है, अलग अलग वर्डिंग वाली कर दिया मैंने यहाँ पर एंट्रीज को। स्टॉक टेकन बाई सी ऑफ ₹500 रुपये, भाई स्टॉक जो है ना, स्टॉक मेरा कितने का था, स्टॉक तो 1500 का था सर, लेकिन क्या करें भाई, पार्टनर सी तो भाई कितने रुपए का लेगा, वो तो सिर्फ 500 रुपये मिलेगा, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल सी कितने रुपए में ले रहा है, 500 रुपये, जितने रुपए में ले रहा है उतने रुपए लिख दो, नई वैल्यू लिखनी है, डिफरेंसेस नहीं, याद रखना नई वैल्यू, 500 रुपये मिले 500 रुपये, ठीक है। अगला है एडजस्टमेंट, हमारे पास 3 पेज चल रहे हैं, एक एडजस्टमेंट वाला, एक जिसमें हम आंसर कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन वाला, ऐसे 3 पेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। एडजस्टमेंट देख लो, फिर बाद में है 400 रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, नहीं ये एंट्री सही लिखी नहीं है इन्होंने, स्टॉक टेकन बाई सी ऑफ ₹500 एट 400, अच्छा, ये एंट्री ऐसी नहीं थी, ये एंट्री ऐसे थी। देखो कह रहा है कि स्टॉक जो है 500 रुपये का जो स्टॉक है वो 400 रुपये में पार्टनर ले रहा है, ठीक है ना, 500 का स्टॉक 400 रुपये में, यानी कि 20% लेस हो गया, 80% वैल्यू हो गई, 500 रुपये का स्टॉक। सर क्वेश्चन में स्टॉक तो सर 1500 रुपये का है, स्टॉक तो सर
1500 रुपये का है, लेकिन 1500 का नहीं ले रहा है वो, कितने का ले रहा है, सिर्फ 500 रुपये का स्टॉक, जो इसमें से जो 500 रुपये का स्टॉक है, भाई 1500 का था माल, लेकिन 1500 में कितना, जो 500 रुपये का पार्ट है, यानी 1000 रुपये हटा दो, 1000 का स्टॉक है, 500 का पार्ट वो 400 रुपये में ले रहा है, तो हमें 400 रुपये मतलब है जितने रुपये में वो ले रहा है। तो कौन सा पार्टनर, बाई पार्टनर सी, यहाँ लिखेंगे 400 रुपये, ठीक है। सर बाकी 1000 रुपये कहाँ जाएंगे, बाकी 1000 रुपये की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो रियलाइज़ नहीं होगा। तो आपको एक हॉट पॉइंट बनाने पड़ेंगे, और हॉट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हुए जाना है तुम्हें। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हुए जाना है बताओ। जैसे कि कोई एसेट्स है और वो मेंशन नहीं है रियलाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मानना है कि वो रियलाइज़ नहीं हुआ है, वो उसमें उसको कॉपी तो करेंगे लेकिन रियलाइज़ नहीं करेंगे, कॉपी तो करेंगे लेकिन रियलाइज़ नहीं करेंगे। तो हॉट पॉइंट लिखते हो फॉर एसेट्स, अगर एसेट्स की कोई इंफॉर्मेशन नो इंफॉर्मेशन गिवन है रियलाइजेशन की, नो इंफॉर्मेशन, सो व्हाट, सो डोंट रियलाइज, कॉपी मार दो लेकिन रियलाइज ना करो। लेकिन यही अगर लायबिलिटी की कहानी होती, हो बात समझो, यही अगर लायबिलिटी की कहानी होती, अगर नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सो क्या करेंगे हम लोग, मस्ट रियलाइज करना ही करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर कितने में हमने पे किया, कितना दिया, नहीं लिखा है, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट बैलेंस शीट में क्रेडिटर में है उसको रियलाइज मार दो, बैंक की एंट्री दिखा दो, मस्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। लायबिलिटी एसेट में फ़र्क है। तो क्वेश्चन में ये वाली एंट्री कर दी हमने, सी ने क्या ले लिया, सी ने ले लिया स्टॉक, लेकिन जो 500 रुपये की, देखो वर्डिंग देख लो, स्टॉक टेकन बाई सी और ₹500 एट 400, मतलब 1500 में से जो 500 का स्टॉक था वो 400 रुपये में लिया, तो बस 400 का मतलब है हमें, ख़त्म बात। बाकी 1000 रुपये के स्टॉक सर वो छोड़ दो, वो फेंक दो उसको, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट थे 1000 रुपये का, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे एसेट क्या होते हैं कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन में ना नहीं दिया हुआ स्टॉक, बाद में मालूम पड़ा, कंपनी बंद हो गई, बाद में मालूम, अरे यार ये स्टॉक तो बुक में हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं था, क्वेश्चन में बुक में रिकॉर्ड था ही नहीं, वो तो बाद में पता चला। तो वो उसको रियलाइज़ नॉर्मल तरीके से रियलाइज़ कर देंगे। अगर बैंक ले रहा है तो बैंक, पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर, तो बस उसको नॉर्मल तरीके से 1000 रुपये का अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड है, या वर्डिंग होगी नॉट शोन इन बुक, क्या वर्डिंग रहेगी, नॉट शोन इन बुक, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको नॉर्मली आप बेच दो ऐसे करके, मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि पार्टनर ले रहा है, कौन ले रहा है, तो उसको नॉर्मली हम लोग बेच देंगे, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1000 रुपये का, ठीक है, वो बैंक में दिखा दो, बाई बैंक मतलब, ठीक है। मतलब टोटल मार के आपको यहाँ मेन कॉलम में दिखाना है कि बैंक में इतना पैसा आया हुआ है, ठीक है ना। और देखो कैरेक्टर्स क्या लिखा हुआ, कैरेक्टर 1, हाँ 1 एड्रेस दिया हुआ है, हमने कैरेक्टर 2 पास किए हैं ना, देख लो कैरेक्टर कितने पास किए, 2 पास किए, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 है ना। क्वेश्चन 2 कैरेक्टर, तो कैरेक्टर की एंट्री क्या, 1 वाली एंट्री क्या है, 1 के लिए कैरेक्टर 1 एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब जिनको हमें पैसा देना है, जिनको हमें पैसा देना है वो कह रहे हैं 5% कम में दे दो हमें, कैरेक्टर 1 क्या कर 5% कम दे दो हमें। तो कैरेक्टर 1 तुम्हारा 2100 रुपये था। तो अब देखो यहाँ से लायबिलिटी सिखानी है, यहाँ पे तो लायबिलिटी जब बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, टू बैंक, थोड़ा सा मेन हेडिंग डाल लो, अंदर अंदर जो भी एंट्री से करते आएंगे। तो क्रेडिटर्स 1 5% कम में माना है, तो 210 का आधा 105, 1995 रुपये कुछ हो जाएंगे, देख लेना, ठीक है, वो लिख देंगे हम लोग। अब देखो लायबिलिटी यहाँ बेचे, अब पे ऑफ कर रहे हैं लायबिलिटी, ठीक है। और क्या है देखो, ठीक है, क्रेडिटर्स 2 लिख दो, ये क्रेडिटर 2 क्या करें, क्रेडिटर 2 को हमने मोटर दे दिया एट 10% डिस्काउंट में, जो क्रेडिटर 2 था उसको हमने क्या दे दिया, मोटर दे दिया 10% कम में, ये क्रेडिटर 2 है,
ठीक है ना। तो क्रेडिटर टू कितने रुपए लिखे हुए हैं, क्रेडिटर टू के लिखे हुए समझे 10,000 रुपये मानो है। हमने क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, क्रेडिटर टू 10,000 रुपये ले लो ज़रा, किसी वजह से कह रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले क्रेडिटर को क्या कहा हमने कि यार तुम एक काम करो, मोटर ले लो, तुम क्या ले लो, मोटर। मोटर है ना हमारे पास, देखो ना मोटर व्हीकल है क्वेश्चन में, ये मोटर 5,000 का है, तो ये मोटर तो 5,000 की है, और क्रेडिटर में कितना पैसा देना बाकी है, 10,000 रुपये। तो कह रहे हैं 5,000 वो भी 10% कम में दे दो, तो 5,000 का 10% कम कितना हो गया, 4,500 रुपये। तो 4,500 रुपये क्रेडिटर टू को मिलेंगे। क्रेडिटर टू कितने रुपये मिलेंगे, 4,500। 5,000 की मोटर थी लेकिन 10% कम में माना, 4,500 रुपये, ठीक है ना। तो 10% कम में एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पूरे 5,000 रुपये यहाँ पे ऑफ हो गए, मतलब 5,000 का लेन देन 4,500 में निपटा दिया उसने ऐसे, चलो पे ऑफ हो गया, चलो ठीक है। लेकिन भाई क्रेडिटर तो 10,000 रुपये थे, क्रेडिटर कितने 10,000 रुपये, बाकी 5,000 की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी है, लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसको देना पड़ेगा। एसेट की नहीं दी तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तुम भगौड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है ना, कंपनी भाग नहीं सकती है। हम लोग अकाउंट बना रहे हैं भाई, साफ सुथरी वाली ईमानदारी वाली बातें करेंगे। तो क्रेडिटर टू को देखो, क्रेडिटर टू को यहाँ पे 4,500 पे ऑफ हुआ है, तो 4,500 यहाँ पे एंट्री नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम उसको मोटर, बैंक में पैसा थोड़ी ना आ रहा है, उसको मोटर दिए दे रहे ना। ये हटाओ, सॉरी ये हटा दो, इसकी एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, ये बैंक से पैसा नहीं जा रहा है हमारा, हम इसे कैश नहीं दे रहे हैं, उसको मोटर दिए दे रहे हैं, बार बार उसको मोटर हम दिए दे रहे हैं, तो बैंक से थोड़ा पैसा जा रहा है 5,000 रुपये या 4,500 रुपये। लेकिन हाँ, क्रेडिटर टू का जो सेकेंड पार्ट है जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि 5,000 की मोटर 4,500 में पकड़ा दी थी, 10,000 रुपये थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप लेक्चर देख रहे हो ना, एक टाइमलाइन बनाते रहना कि जहाँ पर मैंने क्रेडिटर्स की एंट्री बताई वहाँ लिख लो, इतने मिनट में सर क्रेडिटर की एंट्री बता रहे हैं। यानी कि बुक से क्वेश्चन करो, क्रेडिटर की एंट्री फंसे, मेरे लेक्चर में आना, उतने मिनट में आना, क्रेडिटर की एंट्री समझ लेना, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक में टाइमलाइन बनाते रहना, जिसका मैं कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा लेक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रेडिटर टू 10,000 में 5,000 मोटर दे दी, हटा दो, उसको कुछ नहीं करना, उसको कोई एंट्री नहीं दिखानी है। लेकिन क्रेडिटर टू जो 5,000 और बच रहे हैं भाई, 5,000 की तो मोटर व्हीकल हम दिए दे रहे हैं, 4,500 रुपये मान गया वो, 4,500 वो करने, 5,000 का 4,500 रुपये मोटर व्हीकल मान गया वो, तो ये तो हो गया, मोटर व्हीकल दे दी हमने। लेकिन अभी भी तो 5,000 बचेंगे ना इसके। अब इसके तो सर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है लाइबिलिटी, तो भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटर टू को 5,000 बचे हुए देने पड़ेंगे। यार कितनी मज़ा आ रही है, एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें हम लोग करे ले रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो याद रखना, टाइमलाइन बनाते रहना, जहाँ पे तुम किसी क्वेश्चन क्रेडिटर में फंसे, तुमने टाइमलाइन बनाई, सर ने 38 मिनट या 40 मिनट में क्रेडिटर की एंट्री समझा रहे थे, 40 मिनट्स में, वो टाइमलाइन स्टार्ट लगाना, वीडियो देख लेना क्रेडिटर्स की एंट्री क्या बताई मैंने, है ना। तो ये एंट्री इस तरीके से करेंगे। और देखो एडजस्टमेंट में क्या है, बिल्स पेबल पेड बाई ए 10%। बिल्स पे, जो बिल्स है ना वो पार्टनर पे करे दे रहा है, बिल्स पार्टनर पे करे दे रहा है, तो चलो ये बिल्स पेबल है 2,000 रुपये, लेकिन 2,000 नहीं देगा, कितना देगा कह रहा है 10% कम देंगे, 900 रुपये देंगे, 1,800 रुपये देंगे, 2,000 का 10% 200 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टू पार्टनर ए लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल ए कितने रुपए, 1,800 रुपये, ठीक है ना। टू पार्टनर्स ए, इन ब्रैकेट डाल देना, बिल्स पेबल कि बिल्स पेबल का है, ये सारे अमाउंट यहाँ आएंगे। थोड़ा मैं समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ, अमाउंट आपको मेन कॉलम में लिखने हैं, ठीक है। अगर बैंक से पैसा नहीं जा रहा है, अगर बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक लिख दो, टू बैंक नहीं जा रहा है पार्टनर लिख दो, पार्टनर का नाम लिख दो, है ना। तो इस तरह हमने मेरे ख्याल से सारी ही लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर दिया है, ठीक है। और लोन को रियलाइज़ नहीं किया है, लोन नहीं रियलाइज़ किया, ठीक है। लोन भी तो है, कोई मोहन का लोन भी तो 1,000 रुपये लिए बैठे हुए हैं हम लोग, मिसेज ए का लोन भी तो लिए बैठे हुए हैं,
बी की वाइफ पर तो इतने लोगों को दिए बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो लाइबिलिटीज़ नहीं आगे है, देखो नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजर्व, ट्रांसफर रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल एंड देयर रेशियो, ये हो गया। बिल्स पेबल हो गया। गुडविल की अभी कर रहे हैं हम लोग एंट्री, अभी इनकी एंट्रीज करेंगे। गुडविल WCR IFF की एंट्री करेंगे अलग से। देखो यहाँ पे लिखा बी एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन विथ 10% फॉर 9 months, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बी क्या हो गया मालूम है, बी कह रहा है भाई मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। ये देखो बी की वाइफ है ना, बी क्या कह रहा है, मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। अगर पार्टनर पे कर रहा है, बैंक से पैसा नहीं जा रहा है, तो पार्टनर बी का नाम डाल देना, टू पार्टनर कैपिटल बी, है ना। पार्टनर कैपिटल से पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी पे करे दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1500 इंटू कितना रुपये है, अब देखो कितने लिखे हैं, 10% विथ 10% इंटरेस्ट भी पे करेगा 9 months का। तो कितने रुपए थे, 1500 रुपये था। 1500 इंटू 9 महीना है तो 9/12, 12 में से 9 महीना इंटू 10%, ये याद रखना कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख देना, जो भी कैलकुलेशन आ जाए। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पार्टनर्स बी का यहाँ पे अमाउंट डाल देना कि ये वाला, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पार्टनर्स की एंट्री आ रही है 2 करके, पार्टनर्स कैपिटल जब बनाओगे तो बाई करके एंट्री आ जाएंगी, वो मैं बता दूंगा अभी मैं। तो ये हो गया। और देखो लाइबिलिटीज़ के बारे में क्या है, लोन गिवन बाय पार्टनर एज लोन पेड बाय चेक। देखो लोन गिवन बाय पार्टनर, कंपनी को जो लोन दिया था, एज लोन पेड बाय द चेक। हमने ए को लोन पे कर दिया, हमने ए को लोन पे कर दिया। तो भाई पार्टनर्स के जो लोन होते हैं, जो पार्टनर्स के लोन होते हैं वो हम नहीं दिखाते हैं, लाइबिलिटी में कॉपी नहीं करते हैं, ये बताया था मैंने पहले ही। तो यहाँ पे देखो पार्टनर क्या, देखो यहाँ पे लोन था, क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है लोन फ्रॉम ए, यहाँ हमने कॉपी किया क्या, यहाँ हमने कॉपी किया कि लोन फ्रॉम ए, नहीं किया, ये हमने पहले बताया। तो पार्टनर से लोन या ले रहे हैं या पार्टनर को डायरेक्ट लोन दे रहे हैं, वो हम लोग लाइबिलिटी में कॉपी नहीं करेंगे, उसके लिए लोन अकाउंट अलग बनाएंगे, उसके लिए लोन अकाउंट अलग बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो एंट्रीज करेंगे हम लोग, यहाँ पे मार्किंग मैंने कर दी, वो एंट्रीज करेंगे अभी लोन अकाउंट जब ओपन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो ये वाला हो चुका है, जो हो चुका है लोन बी वाला हमने क्या कर दिया है पूरा, ठीक है। इसकी एंट्री हो चुकी है। मिसेज ए लोन बाकी है, मोहन से लोन बाकी है, ये 2 एंट्री अभी बाकी। मिसेज ए लोन के ये कि लोन के आउटसाइडर मोहन नॉट मेंशन मस्ट बी पेड इन फ्यूचर। अब देखो यानी मोहन से जो हमने लोन लिया था उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। लाइबिलिटी की अगर जो भी लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ पे मैं कॉपी की हैं, अगर उसकी रियलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भाई बैंक के थ्रू तुम्हें पे करना पड़ेगा। नहीं इन्फॉर्मेशन बैंक ये मोहन का लोन तुम्हें देना पड़ेगा, मोहन का लोन तुम्हें देना पड़ेगा। तो कर दो भैया मोहन से लोन, यहाँ पर बैंक के अंडर में आ जाएगा मोहन, ठीक है। ये एक मेन हेडिंग बना लेना बैंक वाली, मोहन लोन कितने रुपए, 1500 रुपये, करेक्ट। बैंक की मेन हेडिंग बनाओगे, बैंक से पैसा जो जा रहा है तो 1 by 1 करके कर देना, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मिसेज ए लोन के बारे में कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन, हाँ ए इसका तो कर दिया ना, हाँ यहाँ कर दिया, ए वाला भी कर दिया हमने। ए मिसेज ए को लोन दे दिया था, मिसेज ए को लोन दिया है क्या, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं दिया ना मिसेज ए लोन, नहीं दिया है। तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक के अंदर में, बैंक के अंदर सारे अमाउंट ये प्लस कर देना, सारे अमाउंट प्लस करके बाहर जाएंगे। तो ए का भी लोन, मिसेज ए का लोन भी मिसेज ए ये बाहर की है, ठीक है ना, ए अंदर का है, मिसेज ए बाहर की है। तो 1000 रुपये तुम्हें किसके कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, करेक्ट। सारे टोटल मार के बाहर लिखना पड़ेगा। तो जो भी लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है रियलाइज वाली, वो आपको पे करनी पड़ेगी। एसेट वाली नहीं की मैंने तो पे, वो तुम्हें बेचना नहीं है, समझो, वो तुम्हें कबाड़ में ऐसे छोड़ दिया, उसका पैसा नहीं आया अगर इन्फॉर्मेशन नहीं की मैंने, ठीक है। अभी WCR के एडजस्टमेंट और गुडविल के एडजस्टमेंट और IFF एडजस्टमेंट बाकी हैं, याद रखना। ये WCR क्या आ गया एडजस्टमेंट, या IFF क्या आ गए, ठीक है, ठीक है, बाकी है, ठीक है। चलो
तो हाँ, ये एंट्रीज मैंने बता दी थी। ये एंट्री जो मैंने बता दी थी, यहाँ पे देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड नहीं किया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा? एसेट में आएगा, एसेट रियलाइज में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ लिखा है, ठीक है, प्रीपेड आएगा। ये दो एंट्री देख लो। देखो ये P&L एक्सपेंसेस आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये दोनों भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में पास करना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो बेहतर होता है कि अगर आप पहले से मार्किंग करके चलो कि ये एंट्री कहाँ आएगी, पीसी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ये भी पीसी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, दोनों भी डेबिट में आएगी। पार्टनर जो भी जिस भी रेशियो में है उसी रेशियो में आपस में बांट देना है, ठीक है। अभी एंट्री करेंगे इसकी हम लोग। बाकी कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आएगा अगर अमाउंट लायबिलिटीज़ में दिया हुआ है। यहाँ पे कैपिटल अमाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, ठीक है। चलो मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपको, ओके। और किस में लिख दें? कैश बैंक, तो कैश अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक में 2000 रुपये, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ये बैलेंस, ये भी डेबिट साइड में बैलेंस आता है कैश और बैंक का, ओके। मैंने लिख दिया यहाँ पर, चलो बस, ठीक है। WCR अभी कर रहा हूँ। देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जो भी रेशियो में चला जाएगा, ठीक है। ये भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगी, जो कॉपी नहीं होंगी एंट्री, ठीक है ना। तो मैंने यहीं पर लिख दिया, टेंशन ना रहे। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आएगा। देखो अगर यहाँ पे बैंक दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। अगर यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, बैंक का बैलेंस तुम्हारा माइनस में चल रहा है, बैंक बैलेंस कहाँ चल रहा है? माइनस में चल रहा है तुम्हारा, तो क्रेडिट में आएगा बैंक के, ठीक है। ये याद कर लो ये, ठीक है ना। चाहो तो अपने बुक से है ना मैच भी करते जाओ। कैश बैंक की एंट्री देखो, जो मैंने बताया वो आ रही कि नहीं आ रही, चेक कर लो। देखो मैं चेक कराया, अगर तुम्हारा बैंक एसेट साइड दिया हुआ है, बैंक, ये देखो इसमें बैंक अकाउंट बनाया नहीं गया है, इसमें बनाया गया है, ठीक है। ये देखो बैंक तुम्हारा किस में दिया गया है? एसेट साइड में दिया हुआ है। ये देखो बैंक अकाउंट हमने बनाया, ये देखो हमने डेबिट में किया 8000। तो अगर एसेट में दिया है तो उसे बैंक अकाउंट के डेबिट में करना है, और अगर लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, बैंक मतलब निगेटिव बैलेंस, तो आपको बैंक के क्रेडिट में, ये एंट्री नोट कर लेना, ठीक है। चलो तो अब हम लोग करते हैं एंट्री IFF वाली। देखो IFF की कहानी क्या है? IFF की ये कहानी है कि अगर इन्वेस्टमेंट दिया है, यहाँ पे मेंशन है, ये मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूँ वाला नोट्स लाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल फंड का मैंने बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट शोज है, दिख रहा है एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट में दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पास कर देंगे, बस। ओनली पास, ओनली कॉपी, ओनली कॉपी, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट है ना, कॉपी एंड देन रियलाइजेशन, ऐसे से चल रहे हैं ना, ऐसे से ओनली कॉपी करेंगे। कब? जब इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में है। इफ़ एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे? IFF को पार्टनर्स कैपिटल में उनके रेशियो में बांट देंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे मालूम है? हम यहाँ पे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का पहला वाला को डिलीट मार दो, डायरेक्ट दूसरा वाला है मेरे पास, समझो यही नहीं, समझो यही नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन पेज है, बैलेंस शीट क्वेश्चन पेज है, आंसर पेज में इन्वेस्टमेंट 1 है ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट 1 जब है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट 1 कॉपी भी नहीं करेंगे, है ना। आंसर में इन्वेस्टमेंट 1 है ही नहीं मेरे पास। अब देखो यहाँ पे IFF 1 दिया 1500, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 दिया है? दिया है इन्वेस्टमेंट 1? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट 2 दिया है, डायरेक्ट 1 है। यानी किसी क्वेश्चन में एक साइड अगर IFF दिया हुआ है लायबिलिटी में और उसका इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट उसका नहीं दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट उसका नहीं दिया हुआ है, तो इस IFF को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में उनके रेशियो भाई ऐश करो,
क्या बोलेंगे भाई, तुम क्या करो, ऐश करो ये वाले को, IFF1 को। देखो मैंने ऐसे करके पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, और रेशो में बांटना तो इतनी तो आपको समझ आएगी, रेशो में बांटना है हमें, ठीक है, IFF1 को। क्यों? क्योंकि IFF1 दिया था लेकिन इन्वेस्टमेंट 1 नहीं दिया था। यानी किसी क्वेश्चन में अगर IFF दिया है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है अगर, तो पार्टनर के क्रेडिट में करें। हाँ, IFF2 का देखो, IFF2 दिया हुआ है, ठीक है ना। IFF2 तुम्हें कहाँ पर दिया हुआ है, लाइब्रेरी में दिया हुआ है IFF2। अब इसको क्या करें, अगर IFF2 दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, रियलाइजेशन में कॉपी करोगे, इसको रियलाइजेशन में कॉपी करोगे। कॉपी में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी कहाँ साइड, लाइबिलिटी साइड। कहाँ साइड, जहाँ पे लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं हम लोग, कॉपी मारते हैं, है ना। देखो कहाँ है वो आंसर शीट मेरी, ये। अब यहाँ पर तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा IFF को, ओनली कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये देखो हम लाइब्रेरी कॉपी कर रहे हैं, IFF नहीं किया, IFF2 को लिखना पड़ेगा। अब IFF2 वाले को, मतलब ये वाले केस को लिखना पड़ेगा, 2100 का लिखना पड़ेगा। बस सिर्फ इतना ही, पार्टनर कैपिटल कुछ नहीं, ठीक है। ये 2 केस अच्छे से याद रखें, पहले भी मैंने इसका लेक्चर दिया हुआ है। कितने रुपए हैं, पूरे के पूरे 2100 रुपये लिख दो, समझ गए। तो ऊपर वाले का जैसे कोई किसी क्वेश्चन में IFF दिया है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तब तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रेशियो से बांट दो। अगर IFF या फिर IFF इधर भी दिया हो और इन्वेस्टमेंट इधर दिया है, देखो IFF2 इन्वेस्टमेंट 2, यानी इसका इन्वेस्टमेंट दिया है अगर, तब डायरेक्ट जस्ट रियलाइजेशन में कॉपी कर देना। रियलाइजेशन में लाइबिलिटी साइड में ओनली कॉपी कर देना, ओनली कॉपी, मतलब यहाँ पर इसको पे नहीं करेंगे, है ना, ओनली कॉपी। आगे बात समझ। तो ये IFF के 2 कंडीशन भी, 2 सिचुएशन भी हो गए, ठीक है ना। चलो सर, अच्छी बात है। बाकी बैंक वॉल्टर मैंने बता दिया है, BPA सब हो चुका है, ठीक है। WCR का बाकी, इधर गुडविल के बाकी है, ठीक है ना, WCR गुडविल। बाकी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसका बता दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये 2 केस मैंने बता दिए हैं। ये 2 केस क्या मैंने बताया था इसका, बताओ। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में इन्हीं के रेशियो में बढ़ जाएगा, अगर एसेट साइड में ये दोनों दिए हुए, करेक्ट। इसका ही बता दिया मैंने, ठीक है। रह क्या रहा है, रह रहा है तुम्हारा WCR, ये भी बता दिया मैंने, जनरल रिजर्व ऑल बता दिए मैंने। तो WCR और गुडविल ये रह रहा है, करेक्ट। चलो अच्छा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कॉपी मारेंगे। हाँ, ये कॉपी मारा हुआ है हमने, इन्वेस्टमेंट 2। इन्वेस्टमेंट तो दिया ही नहीं था ना, वो तो छोड़ ही दो, दिया ही नहीं था, कहाँ से कॉपी मारते। कॉपी में वर्ड यूज़ करो, समझ जाना क्या मतलब है मेरा। अच्छा, अब WCR1 की कहानी चलो एडजस्टमेंट देखेंगे। जैसे WCR तुम्हें लाइबिलिटी साइड में क्वेश्चन में WCR दिया है, एक केस ये है, नहीं तो ये केस आएगा, नहीं तो ये केस, नहीं, ऐसे हैं केसेस हैं, अलग अलग क्या है, केसेस हैं। सो आ जाओ भाई WCR में आइए। अब देखो पहला केस क्या दिया, 1 के लिए क्या दिया हुआ है, नॉट मेंशन, मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट में कोई मेंशन नहीं है। WCR तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया लाइबिलिटी साइड में 500 रुपये, एडजस्टमेंट कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। यानी WCR1 मतलब 1 के लिए तुम समझ गए ना, जैसे 500 रुपये WCR दिया था, अब ये भूल जाओ, दिया था, लेकिन एडजस्टमेंट इसका कुछ दिया ही नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट 1 के लिए दिया ही नहीं है। तो हम इसे कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में उनके रेशियो में बांट देंगे। कितनी मज़ा आ रही है यार, कितना आसान तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी WCR के सारे केस में बता दिया मैंने, IFF के सारे केस मैंने बता दिए, है ना, लोन के सारे केस मैंने बताए हैं। जहाँ भी लोन में बताओ, लोन वाले टाइमलाइन में आओ, वीडियो के लोन की एंट्रीज देख लो कि सर ने कब कैसे क्या लोन की एंट्रीज बताई हैं, है ना। चलो फिर WCR2 का एडजस्टमेंट क्या है, 2 में देखो ज़रा, कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन टू बी पेड 800, मतलब यहाँ पर तो 1000 रुपये है, और एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट नहीं, क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है, वहाँ पर क्या कह रहा है, 800 रुपये देना है। कितना रुपये देना है, 800 रुपये देना है। तब इसकी एंट्री क्या आएगी, देखो अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। कब,
अगर कंपनसेशन कम है, रिजर्व ज़्यादा है, देखो ये क्या है, WCR ज़्यादा है लेकिन WCR रिजर्व ज़्यादा है लेकिन कंपनसेशन उसका क्या है, कम है, मतलब कहीं ना कहीं पैसा बच रहा है। ये कहानी है सेकेंड वाले केस में। तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो क्लेम कितना 800 रुपये का है, जितने का क्लेम है वो तो भाई रियलाइजेशन में डाल दो तुम यार, वो तो कहाँ डाल दो, रियलाइजेशन लाइब्रेरी साइड में छाप दो, ओनली कॉपी। तो आंसर शीट क्या है मेरी, ये आंसर शीट है जिस तरह हमने नहीं IFF सेकेंड वाला किया था हमने, यहाँ पे देखो ओनली कॉपी IFF, यहाँ पर WCR2 भी क्या करोगे, ओनली कॉपी कर दोगे। कहाँ पे, लाइब्रेरी में जो छाप रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल रियलाइजेशन के, तो WCR तुम्हें ओनली कॉपी, लेकिन ओनली कॉपी कितने रुपए है, WCR2 टू है, ये 2 पहले वाली कहानी बता चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट बांट दो आगे, पहले वाले करने का इन्फॉर्मेशन नहीं गिवे, ठीक है ना। तो लेकिन तो WCR में 2 अमाउंट चल रहे हैं, एक अमाउंट 1000 चल रहा है, जो क्वेश्चन वाला 1000 चल रहा है, और क्लेम वाला 800 रुपये क्लेम वाला है। तो ओनली कॉपी क्लेम वाला अमाउंट, कौन सा अमाउंट, क्लेम अमाउंट, कितने रुपए, 800 रुपये, ठीक है। जो क्लेम हुआ है वो रियलाइजेशन में छाप देंगे। सर 200 रुपये बच गए, सर 200 रुपये बच गए हमारे, तो भाई जो 200 रुपये बचे हैं तो काहे परेशान हो रहे 200 रुपये के लिए। देखो 1000 2 में बटा हुआ था, कैसे बटा था, 800 रुपये 200 रुपये, 800 रुपये क्लेम था, वो तो हमने मार दिया रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन लायबिलिटी कहाँ कॉपी करते हैं मालूम है तुम्हें, वो रियलाइजेशन में है ना, लायबिलिटी कॉपी वाला कॉलम में, ओके, यहाँ पे कॉपी किया है। और 200 रुपये ये भाई पार्टनर्स कैपिटल को तो मज़े हैं, ये पीसी के पार्टनर्स कैपिटल, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल, CRO मार देंगे 200 रुपये, उनके रेशियो में बांट देंगे, जो भी रेशियो उनका बराबर है, जो भी है उनके रेशियो में बांट देंगे, अच्छी बात है। सेकेंड वाला भी हमने बहुत इफिशिएंटली कर लिया। WCR 4 केस है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो डायरेक्ट पार्टनर के क्रेडिट साइड में उनके रेशियो में बांट दो। अगर ऐसा गिवन है 1000 रुपये लेकिन 800 रुपये क्लेम है, 800 रुपये क्लेम है, रियलाइजेशन मारो लायबिलिटी में, 200 बच गए, चलो पार्टनर कैपिटल को दे दो, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं WCR में, तीसरा वाला क्या एडजस्टमेंट आ सकता है। तीसरा वाला ये एडजस्टमेंट आ सकता है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन टू बी पेड 1500, मतलब इक्वल अमाउंट हो रहा है ना, यहाँ WCR 3 की बात हो रही है, तो WCR 3 में 1500 रुपये है, यानी पूरा का पूरा क्लेम है। भाई पूरा का पूरा क्लेम है तो भाई ये तो रियलाइजेशन में मारो, पैसा बच ही नहीं रहा है इसमें पैसा बच ही नहीं रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, पीसी पार्टनर्स कैपिटल के, ओहो क्या लिख रहे हैं, ये पूरा क्लेम है, फुल क्लेम 1500 रुपये था, 1500 रुपये ही क्लेम हो गया कि भाई ये पैसा देना पड़ेगा, तो भाई रियलाइजेशन में क्रेडिट पूरा मार दो, रियलाइजेशन के वही लायबिलिटी साइड वाली कॉपी में मार दो, लायबिलिटी साइड में है ना, फुल क्लेम है तो लायबिलिटी साइड जहाँ पर हम चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, तो WCR 3 ये सारी कॉपी कर रहे हैं, लायबिलिटी कॉपी कर रहे थे, बाद में ये तो एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉपी के अंदर ही इधर ही इधर है, तो मैं थोड़ा यहाँ लिखा, जगह कम पड़ रही है, तो WCR 3 ना, ये WCR 2 था, ये है 3 वाली कहानी, फुल क्लेम मतलब फुल अमाउंट दैट इज़ 1500 रुपये लिख देंगे। अपने बुक से क्वेश्चन मिला लेना, तुम पहले बता देते घंटे मिला लेना, जो तुम्हारी WCR मैंने यहाँ दे दी, तुम्हारे इसे 10 क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग, तो आप मिला लेना, तो पूरा पूरा क्या कर देंगे, रियलाइजेशन में मार देंगे, ठीक है। चलो अगर सर उल्टी कहानी हो गई, WCR 4 कितना है, 2000 रुपये, WCR 4 2000 रुपये, और वर्कमैन 4 में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन टू बी पेड 2500, ओहो अब क्या करें, हमें तो 2500 रुपये पे करना पड़ रहा है, क्लेम कितना मिल गया 2500 का, और पैसे मेरे पास कितने रुपए हैं, पैसे सर मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये हैं, और क्लेम कितना है 2500 रुपये का क्लेम है, क्लेम कितना है 2500 रुपये का। सर अब हम क्या करें, क्लेम मोर है, क्लेम ज़्यादा है, मोर क्लेम यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चौथा वाला है ऐसे करके, मोर क्लेम,
तो भाई मोर के लिए में तो क्या करें बताओ, मेरे पास तो भाई पैसा 2000 रुपये है, क्या करो भाई, चुपचाप से आओ, यहाँ पे लाइबिलिटी सारी कॉपी कर रहे थे, WCR 4 को भी कॉपी कर दो, 4 को भी कॉपी कर दो और फुल अमाउंट लिख दो, मतलब जो रिज़र्व वाला अमाउंट है, कितने रुपये रिज़र्व, 2000 रुपये, 2000 लिखेंगे, 2500 नहीं लिखेंगे, ज़्यादा है नहीं लिखेंगे, हमारे पास तो गुल्लक में इतने हैं, तो गुल्लक वाले पैसा में इतने दे सकते हैं, 2000 रुपये। तो ये हो गई WCR की चारों वाली कहानी। कितने अच्छे दिखे आप लोग ने, बस बिल्कुल पेशेंस, देखो लेक्चर देख रहे हो ना, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब टाइमलाइन जरूर नोट करना कि WCR की सर की एंट्रीज यहाँ बताई हैं सर ने, इसकी एंट्रीज यहाँ बताई हैं, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, कहाँ पे PC में कौन सी एंट्री के लिए लिख दिया, जिससे कि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाऊँगा फटाफट छाप दूँगा एंट्री, फटाफट छाप दूँगा, मैं लिखता जा रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, ये थोड़ा हौच पौच इसलिए हो रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना, वो एक पेज में इतना बड़ा क्वेश्चन लिया, इससे थोड़ा हौच पौच हो रहा है, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन तो इसके 30-20% ही रहेंगे, है ना। ये तो 4, 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन मैंने बना दिया, 90% आपका कवर अप हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट हो गया WCR के, IFF के भी एडजस्टमेंट हो गए। अब किसके एडजस्टमेंट बचे, गुडविल के बच्चे हैं ना, गुडविल के बच रहे हैं। हाँ देखो तो मैं गुडविल क्वेश्चन में दी गई थी, ये क्वेश्चन गुडविल 1, गुडविल 2, गुडविल 3 दी गई थी। गुडविल 1 के लिए एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल 1 नॉट मेंशन, गुडविल 1 का सर कुछ है ही नहीं, हमारे बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट होते हैं उसमें गुडविल का नामो निशान ही नहीं है, लेकिन सर एसेट में तो दिया हुआ है गुडविल। अब क्या करेंगे सर, गुडविल 1 को कैसे हम एडजस्ट करें, गुडविल 1 को हमने तो कॉपी कर देना है। अगर गुडविल तुम्हें एसेट में दिया है, कॉपी तो सब करना ही करना है, गुडविल 1 गुडविल तो कॉपी मारा हुआ है, कॉपी करना है। आगे कहानी बताओ कि रियलाइजेशन में क्या होगा, जब यहाँ पे बैंक में भाई ये जो छापा है, इधर बैंक में पैसा आएगा बेच के, तो यहाँ पे क्या होगा वो देख रहे हैं, कॉपी तो करना है तुम्हें। लेकिन IFF और इसमें WCR में ये कहानी नहीं है, WCR में कहानी, WCR देखो मैंने कॉपी नहीं किया था, देख लो WCR मैंने बाद में करवाया है, WCR यहाँ कॉपी नहीं किया था, WCR नहीं करना है। गुडविल को आग बंद कर कॉपी मार लो, अगर गुडविल दिया हुआ है तो, मतलब कॉपी तो मार लो, एंट्री देखेंगे आगे। तो अगर मेंशन नहीं है तो ओनली कॉपी, नो रियलाइज, बस कॉपी तो मार ही दिया सर, कॉपी तो हम मार ही चुके हैं, गुडविल 1 हम कॉपी मार चुके हैं सर, ये मार चुके हैं। चलो अच्छा ठीक है। सेकंड केस में क्या है, गुडविल 2 की कहानी क्या है, गुडविल 2 जो तुम्हारा कितने रुपए था, गुडविल 2 था 2700 रुपये, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको देखो क्या दिया एडजस्टमेंट, रियलाइज ओनली एट 2000, ठीक है ना। गुडविल 2 दिया हुआ 2700 रुपये, हमने कॉपी भी 2700 एसेट में किया हुआ है, यहाँ पे गुडविल 2 2700 रुपये, लेकिन वर्डिंग क्या दी है, गुडविल को हमने रियलाइज कितने में किया है, कम वैल्यू में, है ना, लेस वैल्यू। अगर लेस वैल्यू में रियलाइज़ किया है तब क्या करेंगे, अगर कम वैल्यू में रियलाइज़ किया है तो इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल एसेट जैसा हो जाएगा। नहीं, नॉर्मल एसेट मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मशीनरी थी 1200 की, लेकिन बिकी कितने में, बिकी सर 1000 रुपये में, तो 1000 रुपये में बिकी, तो हम लोग यहाँ क्या करें, बैंक में 1000 रुपये लिख देते हैं ना, है तो यहाँ 1200 रुपये की, कॉपी तो 1200 कर रहे हैं, लेकिन बिक कितने मेरे, इतने बिक रही। तो गुडविल का यही है, गुडविल यार है तो 2700 रुपये, लेकिन रियलाइज़ कितने में हो रही है, 2000 रुपये में। देखो गुडविल 2000, बस लिख दो यहाँ पे गुडविल 2000, जैसे नॉर्मल एसेट लिखते हैं, लिख दो यहाँ पर गुडविल 2000 रुपये, लिख लो यार, यहाँ लिखना पड़ेगा, यही तो चल रहा है ना, बैंक के सारे एसेट जो बेच रहे थे बाई बैंक, यही नहीं, यही तो कर रहे थे, यहीं पे लिख दो, उसी के अंडर में, बैंक वाले कॉलम के अंडर में गुडविल 2000 रुपये, है ना। एक और एंट्री बढ़ गई तो ऐसे करते हैं, आना टोटल मार के बाहर लिख देना, ठीक है ना। चलो फिर बाद में लिखा है गुडविल टेकन बाय पार्टनर, अरे वही जैसे नहीं एसेट टेकन बाय पार्टनर, वैसे गुडविल टेकन बाय पार्टनर, नॉर्मल जैसे करते हैं हम लोग गुडविल का। तो पार्टनर ने लिया तो बाई PC कर देंगे, बाई BC, जैसे पार्टनर ने ले लिया, कौन से बी पार्टनर ने, बाई PC, बी पार्टनर्स कैपिटल बी अकाउंट, कितना 10% लेस में, तो गुडविल 3 अमाउंट कितना दिया था, गुडविल 3 का अमाउंट में दिया हुआ था 3600, 10% हटा दो, 360 हटा दो, बचा कितना 3240, 3240, तो कर दो यहाँ पे अमाउंट 3240, 3240, बी के पार्टनर और ने गुडविल ले ली, यानी बी का कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है ना।
ये पीसी यहाँ जितने भी पीसी दिख रहे हैं रियलाइजेशन में, सबको पार्टनर्स कैपिटल में उधर शिफ्टिंग करेंगे हम लोग, है ना, घबराना नहीं, ठीक है। और कुछ जो डायरेक्ट वाले थे, हम डायरेक्ट जो शिफ्टिंग करनी थी उसकी भी एंट्रीज करेंगे, 1 बाय 1 एंट्रीज देख के करेंगे। तो ये तो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ठीक है, सारे ट्रीटमेंट खत्म हो गए, ठीक है, सारे ट्रीटमेंट खत्म हो गए। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ एंट्री तो दी है यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हें दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट भाई लाइबिलिटी नहीं कर देना। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का निगेटिव बैलेंस, तो बैंक के क्रेडिट साइड में करना है, ये बता चुका हूँ मैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हैं तो बस ओनली कॉपी कर देना, रियलाइजेशन नो रियलाइजेशन, ओनली कॉपी होगा। हम लोग जो कॉपी करते हैं कॉपी सिर्फ कॉपी करना है, किसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन नहीं करना है। पार्टनर्स लोन नेवर शोन रियलाइजेशन, पार्टनर को अगर लोन दिया और लिया है तो कभी मत दिखाओ रियलाइजेशन में। आउटसाइडर का लोन तुम्हें दिखाना है, छापना है लायबिलिटी वाले इधर। लोन गिवन टू सी पार्टनर को अगर लोन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो नहीं दिखाएंगे हम लोग। तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ एक चीज़ देख लो, लोन की एंट्री समझ लो ज़रा यहाँ पे। अगर हमने इसे लोन की एंट्री यहाँ पर क्या, लोन के पार्टनर को लोन दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, हाँ सर पार्टनर को लोन हमने दिया हुआ है, कितने रुपए दिए हुए हैं, ये देखो 20 लोन 2000 रुपये दिए ना, 20 लोन एसेट साइड में, मतलब बी को हम लोन दे रहे हैं, हम लोग बी को लोन दे। इसको एंट्री क्या करेंगे मालूम है, इसकी एंट्री हम लोग डायरेक्ट इसके पार्टनर्स कैपिटल में से पैसा घटा लेंगे, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल ये है, कंपनी को पैसा देना है भाई, कंपनी का पार्टनर है ना, तो लेकिन कंपनी लोन दिया हुआ है, कंपनी क्या कहेगी, काम करो भाई तुम अपने कैपिटल में से माइनस कर दो, मतलब क्या तुम मुझे कंपनी को 10,000 रुपये देना है तो 2,000 रुपये उसी में एडजस्ट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। कभी पार्टनर कैपिटल कम होता है तो उसको एंट्री करते हैं डेबिट साइड में, याद रखना। अभी पार्टनर कैपिटल स्टार्ट करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये एंट्री आ जाएगी 20 लोन वाली की एंट्री भी मैंने बता दी, शायद यही एंट्री रहेगी, ठीक है ना। और एक एंट्री थी, हमने पार्टनर से लोन लिया, देखो पार्टनर से लोन लिया, लोन फ्रॉम ए, ये भी एक एंट्री रह गई थी। पार्टनर से लोन लेंगे तब क्या करेंगे भाई, पार्टनर के लोन तो तुम्हें रियलाइजेशन में दिखाना ही नहीं है, तो तब क्या करेंगे, इसका लोन तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसका लोन तुम्हें पैसा दे के चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पैसा पे करना पड़ जाएगा। बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट ओपन करोगे और बैंक अकाउंट में एंट्री करोगे तुम, बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है, बैंक अकाउंट मालूम कि नहीं मालूम है, पैसा आता है कहाँ लिखते हैं, पैसा जाता है कहाँ लिखते हैं, बताओ। अगर बैंक अकाउंट तुमने बनाया है, ये देखो जैसे कि तुमने बैंक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट है तो डेबिट है क्रेडिट पे, ठीक है। पैसा आएगा तो इधर एंट्री मारना है, पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है। भाई पार्टनर को लोन तुमने पार्टनर से लोन लिया था तो तुम्हें बैंक से पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा जा रहा है, यहाँ लिख देंगे बाई 20 बाई एस कैपिटल करके, बाई एस लोन लिख के, बाई एस लोन करके लिख देंगे कि पैसा हमारे पास से जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखो, यहाँ पे स्पेशल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट बना देता हूँ, देखो लोन की कहानी कैसे ट्रीट करेंगे बोलो। लोन लिया कि दिया, अगर पार्टनर को दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पार्टनर को दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करवा दो भाई, है ना अपना एडजस्टमेंट। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को लोन हमने दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में मार देंगे, उसका कैपिटल को घटा लेंगे, उससे लोन वापस नहीं लेंगे, उसका कैपिटल क्या कर लेंगे, सॉरी डेबिट साइड में, वेरी सॉरी, डेबिट साइड में, तो उसका कैपिटल हम लोग घटा लेंगे, ठीक है ना। अगर पार्टनर से लोन लिया है, पार्टनर से लोन लिया है
लिया है, तब यार पार्टनर से लोन लिया है अगर हमने, तब उसके वो मत बोलो भाई तुम कैपिटल अकाउंट में यार चलो तुम अपना पैसा बढ़ा लो हम बाद में दे देंगे, इसको ये ना बोलो भाई, ये नहीं मानेगा। इसको पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा, इसका पैसा चुकाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में जाओ, बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है मतलब बैंक अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री मार देना। ये मैंने बता दिया बैंक अकाउंट का मतलब, जब पैसा आता है तो इधर लिखते हैं, पैसा जाता है तो इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये लोन की एंट्री भी हो गई, अलग अलग टाइप के लोन की एंट्री भी हो गई, ठीक है। अब हमें मेन बनाना है कैपिटल अकाउंट। चलो, तो हमने ये बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC, स्केच का है, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, ABC, ठीक है, ये लिख दिया हमने। चलो, वैसे तरीका मैं बता दूं, सही तरीका क्या होता है कि जब भी आप पोस्टिंग करो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या जो भी ये बनाने हैं, एक ही बार में किया करो। यानी जब रियलाइजेशन की एंट्री को में एंट्री कर रहे हो, रियलाइजेशन करो, नेक्स्ट एंट्री अगर पार्टनर कैपिटल की आ गई तो सीधे पार्टनर कैपिटल की करो। ये तरीका सही है, लेकिन अब मैं सिखाना चाह रहा था आपको कि बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैंने रियलाइजेशन वाले पहले कर दी एंट्री। अगर अलग अलग करोगे ना तो एंट्री मिस होने के चांसेस रहते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन शीट है हमारी। देखो क्वेश्चन में जो भी तुम्हारा लायबिलिटी साइड में कैपिटल होता है, यहाँ पे 2 कैपिटल A भी दिया हुआ है, वो तो सबसे पहले वो ट्रांसफ़र सीधा सीधा कर दो, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैंने कैपिटल अकाउंट में बताई थी मैंने कि किसी का भी अकाउंट के जो क्रेडिट होता है मतलब अच्छी फीलिंग है, डेबिट होता है वो गंदी फीलिंग है। मतलब जो एक्सपेंसेस है या लॉस वाली फीलिंग है, उसे हम लोग कहाँ पे एंट्री करते हैं, डेबिट में, है ना। कहाँ, या पैसा जा रहा है वो डेबिट में करेंगे। यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में इनकम है, इनकम वाली फीलिंग्स है, या फिर पैसा आने वाली फीलिंग है, पैसा ऐसा लग रहा है कि पैसा आएगा या आ रहा है या पैसा आएगा, है ना, कुछ इस तरह फीलिंग है, तो उसे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। भाई ये किसका अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये कंपनी का अकाउंट नहीं है, ये कंपनी का नहीं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, इसे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है क्रेडिट में, पार्टनर का लॉस हो रहा है डेबिट में। तो जब पार्टनर का फ़ायदा हो रहा होता है तो कंपनी का नुकसान हो रहा होता है। सर ऐसा कैसे, ऐसा ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे कंपनी को, जैसे कि तुमने पार्टनर ने ड्राइंग निकाली, कंपनी से पैसा निकाला, तो कंपनी के लिए तो पैसा गया कंपनी को, उसका तो एक तरह लॉस वाली बातें हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए पैसा आया, ठीक है ना। तो ये तुम्हें फीलिंग देखनी है कि इनकम और एक्सपेंसेस वाली फीलिंग देखनी है कि कहाँ पर तुम्हारा कैपिटल घट रहा है, कब कैपिटल बढ़ रहा है। तो कैपिटल बढ़ने वाली फीलिंग यहाँ लिखेंगे, कैपिटल इंक्रीज, ये ज़्यादा अच्छा टर्म है। पैसा आ रहा है जा रहा मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। यहाँ पे कैपिटल तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं है, यहाँ पे अच्छी फीलिंग है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही तो मेन तुम्हारा ये था, लिंक था, फीलिंग को, एंट्री को समझने वाला, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट थी। तो मैंने क्या कहा था, लाइबिलिटीज़ में कैपिटल दिए हुए 1000, 10,000, 1500। तो ये जो बैलेंस शीट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को ये पैसा, ये लाइबिलिटी है, कंपनी को पैसा देना है पार्टनर को, यानी पार्टनर का फ़ायदा होगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंसेज होते हैं उसे लिख दो सीधा बाई बैलेंस ब्राउन डाउन। ए और बी का दिया हुआ है 2000, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000। ये तो कोई टेंशन ही वाली बात नहीं। सी का नहीं दिया हुआ, सी का इधर साइड दिया हुआ, ऐसे साइड में उल्टा दिया हुआ, मतलब उल्टा
कि शायद इसने ना पैसा बहुत सारा निकाल लिया था, उल्टा हो रहा है, कंपनी को ये देगा। तो यहाँ पे जो जो एसेट्स है ना, कंपनी का जो एसेट्स है, कंपनी का जो क्या है एसेट्स है, वो यार पार्टनर के लिए उल्टा हो जाएगा, है ना। कंपनी क्या कह रही है, यार पार्टनर से इतना रुपए लेना है, 10,000 रुपये। पार्टनर की फीलिंग क्या होगी, अरे यार कंपनी को 10,000 रुपये देना है, तो पार्टनर के लिए वो एक नेगेटिव वाली फीलिंग होगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी बिलोंग, ये मारो और इसका आ जाएगा कितना अमाउंट दिया था, 10,000 रुपये दिया था ना, 10,000 रुपये। अब आगे बात समझ में, ये फीलिंग समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तुम्हें सोचना है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके, तो कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे उल्टा हो रहा था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर रटने वाली बात है तो रटने वाली बात ये रखो भाई, अगर बैलेंस शीट में बैलेंसेस पार्टनर का लाइबिलिटी में दिया है तो एंट्री ऐसे करके क्रॉस क्रेडिट साइड में मार लेंगे, अगर एसेट साइड में दिया है तो डेबिट साइड में मार लेंगे, ठीक है। और क्या क्या एंट्रीज करनी थी, जो किस में जा रही थी, पार्टनर्स कैपिटल में जा रही थी। ये तो आउटसाइडर वाली थी बातें। मोहन से लोन, अब देखो लोन अकाउंट मैंने बनाए हुए हैं, लाइबिलिटीज में लिखा है मोहन से लोन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कंपनी ने, पहले फीलिंग ज़रूर समझो, बैलेंस शीट है लाइबिलिटी में मोहन लोन, मतलब लाइबिलिटी है यार, कंपनी को कंपनी लोन लिया हुआ है 1,000 रुपये, कंपनी लोन 1,000 लिया हुआ है। अब मोहन के लोन में कैसे पास करेंगे मालूम है, एक मोहन के लोन बनाना पड़ेगा, मोहन से लोन। देखो कितना ज़बरदस्त तरीका मैंने बता दिया है, अभी मज़ा आ जाएगी तुम्हें। मोहन से लोन, क्रेडिट डेबिट, अभी मज़ा आएगी तुम्हें भाई। ये जो लेक्चर है किसका लेक्चर, लेक्चर का स्टाइल समझो पहले क्या है, लेक्चर का नेचर समझो, इसका मैकेनिज्म समझो। लेक्चर क्या कहता है, अच्छा अच्छा क्रेडिट साइड में लिखो, गंदा गंदा डेबिट साइड, फ़ायदा फ़ायदा क्रेडिट साइड में लिखो, नुकसान नुकसान डेबिट साइड में लिखो। अच्छा जब हमने मोहन लोन बनाया तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, मोहन के पॉइंट ऑफ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोहन कंपनी को लोन दे रहा है कि ले रहा है, सर मोहन कंपनी को लोन दे रहा है, मोहन कंपनी को लोन दे रहा है। तो मोहन के लोन अकाउंट में आएंगे, मोहन की फीलिंग क्या होगी, अरे यार मैंने इस कंपनी को लोन दिया, मेरे पास पैसा आएगा, मेरा पैसा आएगा, अच्छी फीलिंग आ रही है इसको। इसीलिए मोहन लोन में बाई करके लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपये, ठीक है ना, 1,000 रुपये। क्या ज़बरदस्त चीज़ बता दी भाई, कितनी भी खतरनाक एंट्री होने दो, कितनी भी, लेक्चर तो तुम ऐसे पास करोगे। क्रेडिट अच्छा फीलिंग, डेबिट गंदा फीलिंग। तो मोहन भाई, कंपनी ने, मोहन कंपनी के लिए तो गंदी फीलिंग है, अरे यार मुझे पैसा वापस करना है, लेकिन मोहन के लिए क्या है, अच्छी फीलिंग, मुझे पैसा मिलेगा, मैंने 1,000 रुपये दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। और जो मैं एंट्री बता रहा हूँ, आप लोग आप क्या करना, वीडियो का पॉज करना, अपने बुक के क्वेश्चन में जाना, जहाँ पे देखना कि यार लाइब्रेरी में कोई एक पर्टिकुलर लोन अकाउंट है, उसकी एंट्री चेक करना, उसका लोन अकाउंट चेक करना, क्या ऐसा है, मज़ा आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो मोहन हमारा कौन है, पार्टनर है क्या, नहीं पार्टनर तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हें इनकेस बोला गया इसका भी बनाओ, किसी का भी लोन अकाउंट बनाओ, चाहे वो पार्टनर हो या ना हो, किसी का भी बनाओ, तो ये एंट्री आएगी मोहन के लिए अच्छी फीलिंग कि मोहन ने कंपनी को लोन दिया हुआ है। तो ये लेक्चर का मैकेनिज्म समझो क्या है, फटाफट कर। और जो तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा, भाई ये क्वेश्चन तो कई क्वेश्चन से मिल के बनाए ना, तुम्हें तो नहीं इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो तुम घबराओ नहीं कि अरे यार ये तो बड़ा लंबी है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बोर हो रहे हैं, ऐसा मत करो, ये पूरा पूरा चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और अच्छा क्या है, मोहन का बना दिया, क्वेश्चन क्या है हमारा, बैलेंस शीट यही है, हाँ। अच्छा देखो, लोन फ्रॉम ए, पार्टनर का लोन भी आ सकता है, चलो लोन फ्रॉम ए, भाई ये लोन फ्रॉम ए का मतलब क्या है, कंपनी के लिए, कंपनी लोन लिया हुआ है, कंपनी लोन लिया है और ए ने लोन दिया है, ऐसा लेना देना वाला भाई बिजनेस मतलब क्या है, एक्सचेंज। तो दोनों तरफ फीलिंग सोचो, ए के लिए फीलिंग क्या अच्छी है कि बुरी, सर ए के लिए अच्छी फीलिंग, ए लोन दे रहा है, इसको पैसा वापस मिलेगा, ये तो खुश है ना। कंपनी टेंशन में, अरे यार ये पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो ए के लोन में जाएंगे, है ना। ये साइड क्रेडिट है, ये साइड डेबिट है, तो अगर ए लोन दे रहा है कंपनी को, तो ए के लिए अच्छी फीलिंग गंदी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, सीधा लिखेगा क्या, भाई मैं तो अपने क्रेडिट पे लिखूंगा, मैंने कंपनी को लोन दिया हुआ, अच्छी फीलिंग है मेरे लिए, मुझे पैसा मिलेगा बाद में, है ना। तो बाई बैलेंस ब्राउन, तो जो मैंने पहले बताया था पैसा आ रहा है जा रहा वाला, वो कॉन्सेप्ट ना लेना,
उसमें कंफ्यूज ये आ रहा जा रहा है बिल्कुल मत पकड़ना, अच्छी फीलिंग गंदी फीलिंग वाला ही पकड़ना है, प्रॉफिट और लॉस वाला ही फीलिंग पकड़ना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 900 रुपये, ये लो 900 रुपये, ये लिखना पड़ेगा, ये बिना एडजस्टमेंट के डायरेक्ट पोस्टिंग है, एडजस्टमेंट देखने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर। फिर क्या लिखा है, लोन फ्रॉम 20 वाइफ, अगर बोला जाए कि बनाओ तो बना देना, मिसिज लोन अगर बोला जाए बनाओ तो बना देना, मोहन से लोन अगर बोला जाए बनाओ तो बना देना, ठीक है। यहाँ पर देखो एक 20 लोन, हाँ ये पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन अक्सर बोला जाता है। यहाँ पे बी का लोन मतलब क्या हो रहा है बताओ, एसेट साइड में लिखा है, कंपनी का एसेट है, कंपनी का फायदा मतलब कंपनी लोन दिया हुआ है, कंपनी लोन दिया हुआ है, इसका मतलब 20 लोन यानी बी लोन ये ले रहा है। बी के लिए अच्छी फीलिंग नहीं है, बी के लोन में लेक्चर में जाएंगे तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बी के पॉइंट, तो बी के लिए अच्छी फीलिंग नहीं है, तो यार ये अपना डेबिट में लिखेगा, ये डेबिट है, ये लिखेगा यार बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यार ये तो मेरा नुकसान है, ये हमें पैसा वापस करना पड़ेगा 2000 डेबिट। डेबिट मतलब गंदी गंदी फीलिंग, क्रेडिट मतलब अच्छी अच्छी फीलिंग, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका तुम लेक्चर बना रहे हो, ठीक है ना। देखो यहाँ से आपको अकाउंटिंग की एक नई समझ आ गई है, लेक्चर्स में बच्चे अक्सर फंसते थे, बस रटने जैसा कर रहे हैं, इधर करना है कि इधर करना है, ठीक है, ये कर दिया। चलो अच्छा WCR में देखो, हाँ WCR में केस 1 में क्या था, केस 1 में लेक्चर दिखा रहा हूँ मैं इसका ये दिखा रहा हूँ एडजस्टमेंट, कह रहा था केस WCR 1 में नॉट मेंशन तो ट्रांसफ़र टू पार्टनर, ये WCR तुम्हें दिया हुआ है लाइबिलिटी में, तो अगर कुछ भी इसका एडजस्टमेंट में मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स को आपस में बांट देंगे, तो पार्टनर को आपस में बांट दो। कहाँ है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ है, ये है पार्टनर्स कैपिटल, बांट दो भैया। बाई क्या लिखेंगे, बाई बोलो WCR पहले ही केस था ना, पहले केस का अमाउंट कितना था, पहले केस का अमाउंट था 500 रुपये, तो बराबर बांटना है, तो यार इसके टुकड़े तुम कर लेना भाई, 500 रुपये के 600 रुपये लिख दे क्या, 166, चलो 600 रुपये कर दे रहे है ना। अभी फ़िलहाल हम कैलकुलेशन बताएंगे नहीं, 200 रुपये। क्यों सर इसको पार्टनर WCR पहले वाले केस को क्यों हमने बांट दिया, रिवीजन हो रहा है तुम्हारा WCR का, क्योंकि भाई WCR रुपये दिया था तुम्हारा लाइबिलिटीज़ में, लेकिन एडजस्टमेंट में कोई भी कुछ मेंशन नहीं था, तो ये पूरा पार्टनर्स का हो जाए, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। चलो अच्छा, फिर देखो WCR 2 में हमने क्या किया था, 800 रुपये क्लेम था, उसको रियलाइजेशन में बांटा था, 1000 रुपये था, 1000 में 800 रुपये क्लेम था, उसको तो रियलाइजेशन में छाप दिया, कॉपी मार दिया, फिर कॉपी मारेंगे रियलाइज़ नहीं करेंगे, कॉपी मारेंगे तुम्हें, और बाकी 200 रुपये बचे तो 200 रुपये पार्टनर आपस में ले लेंगे। तो वापस बाई ये 1 है, WCR ये 2 है, 66 रुपीज़ 0.66। चलो ठीक है, डेसिमल मार लेना, तो अमाउंट में फिलहाल फंसाएंगे नहीं, 200 रुपये खाली बांटने, 800 रुपये क्लेम हो गया था, देने पड़ गए, तो रियलाइजेशन में हमने कॉपी मार दिया था। WCR 3 में 1500 रुपये पूरा क्लेम हो गया था, पूरा गुल्लक ही खाली हो गया था, हम पार्टनर्स में क्यों हम बांटेंगे, पूरा गुल्लक ही खाली हो गया। यहाँ पर 2000 था, 20,000 था, क्लेम आ गया 2500 रुपये का, क्लेम कितने का आ गया, ज़्यादा का, इसमें पैसे नहीं बच रहे, इसको सिर्फ रियलाइजेशन में मार देंगे, 2000 का अमाउंट लेंगे, लेकिन है ना गुल्लक में जितना उतना ही अमाउंट लेंगे, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, एट ए टाइम जब तुम एंट्री रियलाइजेशन में कर रहे हो, तभी तब तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल में करना, तभी तब तुम्हें लोन भी बनाना है, ये एट ए टाइम करना है ईच एंट्री का, ये मत करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा कहा। अब देखो जनरल रिजर्व, एम्प्लॉयज, ये दोनों कहाँ मारेंगे, PC क्रेडिट, है ना, ये तो आपस में बांट लिया जाएगा यार, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड PF, ठीक है, तो जो भी अमाउंट है लिख देना यार, लिख देना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट IFF की एंट्री, पहला वाला केस की एंट्री क्या थी, IFF की पहले केस की थी, अगर इन्वेस्टमेंट IFF तुम्हें दिया हुआ है लाइबिलिटी में, लेकिन इन्वेस्टमेंट तुम्हें एसेट में नहीं दिया हुआ है। देखो IFF मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मतलब ये होता है कि हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिजर्व बना के चल रहे हैं, बाई चांस हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो चलो रिजर्व बना के चले, तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सारा इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया, ये गुल्लक फालतू पड़ा हुआ था, हमने मार्केट से उठा लिया, इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं एसेट साइड में, ये गुल्लक पड़ा हुआ, तो गुल्लक को क्या कर लोगे भाई, बांट लो गुल्लक को, IFF को बांट लो। तो IFF 1 अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पार्टनर आपस में IFF 1 को बांट लेंगे, 1500 को आपस में बांट लेंगे, 500 रुपये, क्योंकि तीनों का रेशियो बराबर है, ठीक है ना।
IFF 1 को बांट लेंगे, है ना। मज़ा आ रही कि नहीं आ रही मज़ा। फिर IFF 2 अगर इन्वेस्टमेंट तुम्हारा है, मौजूद है, इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो भाई रियलाइजेशन में दिखा दो। क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए गुल्लक की, हमारा मार्केट वैल्यू कम हो जाए, हो सकता है गुल्लक की ज़रूरत, रियलाइजेशन सिर्फ कॉपी, ओनली कॉपी, है ना। ये सब ओनली कॉपी होते हैं क्योंकि ये रिजर्व गुल्लक है, लाइबिलिटी साइड ज़रूर लिखे होते हैं लेकिन एक्चुअली में लाइबिलिटी नहीं होते हैं, इसीलिए रियलाइज़ नहीं करेंगे। अगर ये एक्चुअल लाइबिलिटी होते हैं, मेंशन हो या ना, फिर रियलाइज़ करना पड़ जाता है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट मालूम क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट ये बैंक का तो निगेटिव बैलेंस है, लेकिन यहाँ बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में आएंगे, बैंक अकाउंट कहाँ बनाया तुमने? ये बैंक अकाउंट में देखो, बैंक अकाउंट फंडा समझ लो। पैसा अगर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे देखो ये तुम्हारा डेबिट है, ये क्रेडिट। बैंक अकाउंट का लेक्चर पैसा आने और जाने समझो, नुकसान फ़ायदे से मत समझो। बाकी जो लेक्चर है उनके नुकसान फ़ायदे से समझो। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक है। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव जैसा बैलेंस है। कैसा जैसा बैलेंस है? निगेटिव टाइप बैलेंस है। तो भाई जब निगेटिव टाइप बैलेंस में पैसा जाने वाली फीलिंग ज़्यादा रहेगी, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 900 रुपये। और यहाँ पे जो एसेट साइड में बैलेंस है, ये मतलब हमारा पैसा है, आने वाला है या है, अच्छी फीलिंग है, पैसा आने वाली। तो यहाँ पे बैंक का यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैंक का थोड़ा सा समझ लेना, बैंक का पैसा आ रहा है मतलब डेबिट, पैसा जा रहा है मतलब ये। और इसको भी मैं नुकसान फ़ायदे से बता सकता हूँ, लेकिन अभी छोड़ो, आपका फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वरना नुकसान फ़ायदे वाली फीलिंग में दे सकता हूँ इसमें भी, लेकिन नहीं। 2000 का पैसा आना जाना समझो ना, कुछ चीज़ ऐसी समझो 2000। बच्चे यही तो फंसते हैं कि कहाँ पे सर बैलेंस, बैंक जैसे यहाँ पर लोन में सर बाई बैलेंस की करना है, टू करना है। जितने भी लेक्चर्स हैं, अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग समझो। ए ने लोन दिया है कंपनी को, मतलब कंपनी ने ए से लोन लिया है, मतलब ए के लिए अच्छी फीलिंग हो गई। अच्छी फीलिंग हमेशा क्रेडिट में, लेकिन बैंक के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है। पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये भी एंट्री कर दी मैंने बैंक वाली। कैश की एंट्री तो कैश लेक्चर में करोगे ना, कैश लेक्चर फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो बैंक की मैंने दोनों एंट्री कर दी, बैंक ओवरड्राफ्ट वाली, ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाली एंट्री है, ठीक है। ये तो एसेट में दिया था, मैं किस में दिया हुआ था? एसेट में दिया था। इसे एग्जाम में मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एसेट में देना मतलब पैसा आने वाली फीलिंग है, पैसा है वाली फीलिंग है ना, पैसा है वाली फीलिंग है। क्योंकि भाई कितना रट्टा मारोगे तुम, है ना, चीज़ों को तो समझ नहीं पड़ेगा तरीके से। ये सारी हो गए। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सीधा सीधा, हाँ गुडविल के तुम्हें देखने थे, गुडविल के क्या ट्रीटमेंट है। देखो गुडविल का मैंने ये ट्रीटमेंट दिया हुआ था, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, यही एडजस्ट है गुडविल के। कह रहा है कि गुडविल नॉट मेंशन, ओनली कॉपी इग्नोर। जैसे एसेट का करते हैं वैसे करते हैं बस। गुडविल ओनली ऐड दिस, इसको पीसी, इसमें गुडविल कोई भी एंट्री पीसी में नहीं करनी है, पार्टनर कैपिटल नहीं करनी है, हटा दो। इन्वेस्टमेंट का तो एसेट ही, इन्वेस्टमेंट का आईएफएफ में बता दिया। ये सब नॉर्मल एसेट्स हैं, इसकी कोई भी एंट्री पार्टनर कैपिटल नहीं करनी है। अच्छा, 20 लोन, यानी बी को लोन हमने दिया, बी को लोन दिया, तो 20 लोन, बी क्या है? पार्टनर है। बी क्या है? पार्टनर है। पार्टनर के जो लोन होते हैं अगर दे रहे हैं, पार्टनर को अगर लोन हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, तो उसको हम उसके कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। देखो पार्टनर को लोन दिया तो पार्टनर के लिए अच्छी फीलिंग है, गंदी फीलिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग है? पार्टनर नेगेटिव फीलिंग है ना भाई। कंपनी देखो एसेट में लिखा है ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है मेरा एसेट है, मतलब मुझे पैसा लेना है, पार्टनर को पैसा देना है, यानी पार्टनर्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग हो गई। पार्टनर्स के लिए नेगेटिव फीलिंग हो गई, मतलब एक्सपेंसेस लॉस वाली फीलिंग हो गई, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। कोई भी लेक्चर में जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो डेबिट से हैं, पॉजिटिव फीलिंग है तो क्रेडिट में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू, क्या है? 20 लोन, टू 20 लोन, ठीक है। इसको हम एडजस्ट किस में कर रहे हैं बोलो? इसको हम मतलब जो बी को हमने लोन दिया था, पैसा हम ले रहे हैं उससे, कह रहे हैं भाई तुम्हारा पैसा हम घटाए दे रहे हैं, तुम्हारा पैसा क्या करें? घटाए दे रहे हैं पर कैपिटल में से। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल मतलब कंपनी को पैसा देना है पार्टनर लोगों को। तो कंपनी क्या कर रही है?
इनके इसमें से घटाई दे रही है, मतलब लोन, ये लोन जो है जो कंपनी ने दिया है, तो कंपनी क्या कह रही बी को कि काम में तुम अच्छा पैसा ना दो मुझे, तुम अपने कैपिटल में तो घटा लो, तो इसके कैपिटल में घटा दो। बी का कितना 2000 रुपये, 2000 रुपये लिख दो, ठीक है ना। तो लेकिन अगर पार्टनर से कंपनी लोन ले रही है, लेकिन पार्टनर से कंपनी लोन ले रही है तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो डेबिट में लिखना मतलब घटाया ही तो है। बी का देखो, कोई भी अमाउंट हम पार्टनर्स को डेबिट में लिख रहे हैं मतलब उसका नुकसान हो रहा है, उसका कैपिटल घट रहा है, और क्रेडिट में लिख रहे हैं मतलब पार्टनर कैपिटल बढ़ रहा है। अच्छी फीलिंग है ना यहाँ पर, इंक्रीज कैपिटल, इंक्रीज, देखो कैपिटल डिक्रीज। तो लोन, बी ने लोन लिया था कंपनी से, ऐसे साइड में लिखा है ना कंपनी के, तो बी क्या कह रहा है, भाई एक काम करो, हमसे पैसा मत लो, मेरे कैपिटल में से ले लो पैसा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लोन फ्रॉम ए, अगर कंपनी पार्टनर से लोन ले रही है तो इसे कंपनी को पैसा देना पड़ जाएगा, कंपनी को पैसा देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर तभी हमने कंपनी को देखो पैसा, बैंक अकाउंट बनाया था ना, पैसा हमने दे दिया था, 900 रुपये दिए नहीं दिए, 900 रुपये दे दो भाई, बैंक अकाउंट 900 पैसा जा रहा है ना, देखो बैंक में गया पैसा जा रहा है, ये तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था, एट ए टाइम सारी एंट्री करो साइमल्टेनियसली, अलग अलग मत करो, भूलने के चांस रहते हैं। तो बाई एस लोन, हमारे पास से पैसा गया, बैंक से पैसा गया 900 रुपये, ये ओवरड्राफ्ट का 900 रुपये, समझ गया ना। ये वाला तो एंट्री भूल ही गए थे, बताओ बैंक अकाउंट करना था, ठीक है ना, समझ गया ना। तो ये पैसा हमारे बैंक से गया, और ए को अगर पैसा मिल गया तो ए अपने उसमें जाएगा, भाई ए को पैसा मिल गया है, वो आएगा अपने यहाँ पे डेबिट में लिख देगा। देखो लेक्चर की कहानी क्या होती है, अगर एक लेक्चर किसी के क्रेडिट में है तो अपने उसमें क्या लिखेगा, डेबिट में लिखेगा ना, क्या, टू बैंक कितने रुपए, 900 रुपये, ख़त्म इसका लोन ख़त्म, है ना। 900 इधर बैलेंस होगा, टोटल मार देना बाद में डायरेक्ट। ये सब ये छोटे छोटे फॉर्मेट हैं, ये तुम देख लेना कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, और देखो लोन की एंट्री कहाँ थी, अगर लोन का तुमने यहाँ पे देखो, अगर कहीं पर भी किसी के लेक्चर का नाम दिखाया है, यहाँ पे दिखा 20 लोन, तो 20 लोन में फ़ौरन चले जाओ, 20 लोन में गए, अगर यहाँ बी तुम्हारे डेबिट में था, पार्टनर्स का डेबिट में था, तो यहाँ पे कहाँ मारना पड़ेगा, क्रेडिट में, है ना। उल्टा इफेक्ट होता है, तो पता है कि नहीं पता। देखो 2 लिख दिया मैंने धोखे, सॉरी बाई लिख दिया मैंने, 2 आएगा इधर। बाई कौन सा है, 20 कैपिटल लिखा है ना, बाई 20 कैपिटल, मतलब कैपिटल में एडजस्ट कर लिया 2000 रुपये। देखो ये भी टोटल ख़त्म, 20 लोन भी ख़त्म। कितनी मज़ा आ रही है यार, समझे ना, है कि नहीं। तो जहाँ पे जिसका नाम दिखा रहा है उसका लेक्चर अगर बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, फ़ौरन उसका उल्टा इफेक्ट दिखाओ, दूसरे लेक्चर में। और क्या था क्वेश्चन में, देखो ये जनरल एम्प्लॉय बांट दिया हमने, इधर लोन की एंट्री भी कर ली, ये वाइफ का लोन है, ये सब आउटसाइडर वाली कहानी है, ये सब तो किसकी कहानी है, आउटसाइडर की, ठीक है। आंसर शीट करना है, आंसर शीट में बहुत सारी चीज़ें बाकी करना, आंसर शीट से भी। ये देखो ये आंसर शीट में है ना, आंसर शीट में जहाँ जहाँ तुमने कैपिटल लिखा है, इधर सुन लो, जो तुमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, अगर यहाँ पे कैपिटल वाला यूज़ हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यूज़ हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में वो नाम डेबिट में आएगा हमेशा। लेक्चर के 2 इफेक्ट होते ही होते हैं। और जहाँ यहाँ पर जो तुमने पार्टनर का नाम दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, जब एंट्री पोस्टिंग कर रहे थे, अगर डेबिट में दिया है तो यहाँ पे क्रेडिट नाम आएंगे। अभी चेक कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन तो जो डायरेक्ट एंट्रीज थी, डायरेक्ट ट्रांसफर थे, तो वो पहले क्वेश्चन, अभी ये वाला बाकी है, रियलाइजेशन अकाउंट से करना बाकी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये वाली एंट्रीज हो गई, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी कर दिया हमने, ठीक है, बैंक अकाउंट भी कर दिया, ये सब तो एसेट्स वाली कहानी, ये भी हो गया, 20 लोन हो गया। हाँ ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे बोला था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ आएगा, जो एसेट में दिया है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो लिख दो पार्टनर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
पैसा बांट लो, प्रॉफिट कितना 1500 रुपये, 500 बांट लो आपस में। ये 500 बांट नहीं रहे भाई, उल्टा डेबिट में नुकसान वाली फीलिंग है। पार्टनर्स कैपिटल घट रहा है, ये डेबिट में लिख रहे हैं ना। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ लिखेंगे, वो भी पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट में। तो 2, ठीक है। देखो फिलहाल हम क्वेश्चन थे, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थे डायरेक्ट जो एंट्री पास करनी थी, फिलहाल वो कर रहे हैं हम लोग। अभी आंसर में जो किया है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, वो एंट्री पोस्टिंग करना बाकी है। सो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए थे, 600 रुपये थे, 200 रुपये सबको देने पड़ जाएंगे, मतलब उसके कैपिटल घट जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखो, हाँ कैपिटल अकाउंट था कहाँ पर, एसेट साइड में था, उल्टा था, इनका कैपिटल उल्टा ही चल रहा है, मतलब इनका कैपिटल घट रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सॉरी पीसी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में कर देंगे, ठीक है। सारी एंट्री मैंने समझा दी है, ठीक है। अब आप क्या करना मालूम, जब मैं एंट्री समझा रहा हूँ, जब मैंने बोला यहाँ लिखना है, तो आप चाहो तो उसी टाइम लिख देना, सारे अकाउंट बना लेना एक ही बार में। तो यहाँ पर भी आएगा 2 एस कैपिटल, ए का था ना, सी का था, सी का। तो ये 2 डैश मारो, कितने रुपए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये घट गए यार इसके। यहाँ पर तो दोनों मज़े में थे, यहाँ इसका सी का घट गया। लिखेंगे ए से नहीं लिखेंगे, सॉरी लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी एंट्री ऐसे क्या करो, 2 बैलेंस, जैसे नहीं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे तुम्हें यहाँ पर दिया लाइबिलिटीज़ में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे भी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन नेमिंग देंगे, ठीक है। बाई डिफॉल्ट वाली एंट्रीज ना। तो ये तुम्हारी जितनी भी क्वेश्चन वाली एंट्रीज थी, क्वेश्चन में जो भी डायरेक्ट एंट्रीज थी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर वाली, वो मैंने कर दी। अब आंसर शीट से करेंगे, अब किससे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। ये रियलाइजेशन देखो, जहाँ जहाँ तुम्हारा ये साइड में पार्टनर का नाम आ रहा है डेबिट साइड में, वहाँ वो एंट्री क्रेडिट में मार देंगे। और जहाँ जहाँ क्रेडिट साइड में नाम आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल का, वो एंट्री कहाँ मार देंगे, डेबिट में मार देंगे। बस ये तो एक बिल्कुल कॉपी कैट है। तो कहाँ कहाँ नाम आ रहा था देखो, 2 पार्टनर एक नाम आया, तो सीधा लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, बाई यहाँ पे 2 है ना, 2 पार्टनर्स कैपिटल है ना, क्यों है क्या है ये मैं पहले समझा चुका हूँ ना ये तो बाई रियलाइजेशन। एक है 300 रुपये, तो 300 रुपये, बाकी दोनों को डैश मार देंगे, ठीक है। और देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स कैपिटल ए, 2 पार्टनर्स, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, है ना, रियलाइजेशन नाम आएगा यहाँ पर, बाई रियलाइजेशन, है ना। रियलाइजेशन में इधर पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन नाम आएगा। बाई रियलाइजेशन कितना, 1800 रुपये, किसका था, ए का ही था। क्यों था वो मैं पहले बता चुका हूँ, बिल पेबल या कुछ था जो भी हो, वो मैं पहले समझा चुका हूँ। फिर क्या है, एक और नाम है बी के नाम पर है, 2PC, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा दे देना, मैं रफली कर रहा हूँ थोड़ा सा। ए और सी को डैश मारो और बी का अमाउंट कितना था, जो भी अमाउंट हो अमाउंट लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी अमाउंट है। तो ये एंट्रीज हो गई इधर की। अब इधर देख लो लाइबिलिटी साइड में रियलाइजेशन के कहाँ कहाँ पे नाम है, पीसी यहाँ पे नाम है, ये बाई PC ए सी, ए पार्टनर तो बाई है, तो यहाँ पे 2 आएगा, उल्टा है ना। यहाँ पे अगर क्रेडिट में है पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में रियलाइजेशन आएगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी पैसा हो लिख देना। वो मैंने यहाँ पे समझाया था कितना पैसा है, 900 रुपये था ना, 900 रुपये लिख देना यहाँ पे। फिर देखो आगे है बाई पार्टनर्स कैपिटल का ही है सी, बाई पार्टनर्स कैपिटल सी वाला था, सी बाई है, तो यहाँ पे 2 में लिखेंगे रियलाइजेशन, और सी वाले में 2 में ब्लैंक मारेंगे, सी वाले में अमाउंट डाल देंगे 400 रुपये, ठीक है। लेकिन आप कैसे करोगे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप कैसे करेंगे, आप एट ए टाइम करेंगे, नहीं जब आपने एंट्री यहाँ पर की थी उसी टाइम यहाँ पे करना है आपको, ये याद रखना। फिर देखो क्या, बाई PC बी, यहाँ बाई PC पार्टनर्स का बी है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, फिर पार्टनर्स का डेबिट में आ जाएंगे, 2 रियलाइजेशन बी, यानी कि ये 2 ब्लॉक मारो और ये 3240 रुपये, ये हो गया भाई
ये हो गया, इतनी एंट्रीज थी। एक एंट्री बाकी है और एक एंट्री और बाकी, एक एंट्री बाकी है। जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे तो टोटल नहीं मारोगे, तो टोटल मारोगे, टोटल मारोगे। अब टोटल यहाँ का ज़्यादा तो यहाँ एडजस्ट करोगे, अगर यहाँ का ज़्यादा तो यहाँ एडजस्ट करोगे। अगर यहाँ का ज़्यादा है मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ पे एडजस्ट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल आपस में उनके रेशियो बांट दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टोटल कितना है नहीं मालूम, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल तौर पे जैसे यहाँ पे 33,000 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं रफली। यहाँ 33,000 है और यहाँ पर था तुम्हारा 27,000। ये टोटल कितना था 27, लेकिन जिसका टोटल ज़्यादा हो तो वो लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 33,000, लेकिन ये तो 27,000 ही है सर, तो 6,000 कम पड़ रहे हैं। तो जो 6,000 कम पड़ रहे हैं वही से लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। यहाँ पे लिखो 6,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर अंदर कॉलम में इन्हीं को इनका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये प्रॉफिट हो रहा है तो 2,000 ये, क्योंकि सेम रेशियो में था 1:1:1 में 2,000 ये 2,000 ये। फिर ये वाला कैपिटल जो कि यहाँ रियलाइजेशन के हमने डेबिट में लिखा है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाई या बाई लिख दो तुम रियलाइजेशन अकाउंट है, नाम वही देना लेक्चर के जो नाम देते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन में है ना, रियलाइजेशन में पार्टनर इधर है तो पार्टनर के रियलाइजेशन इधर आ जाएगा। ये तो बेसिक हमने क्लास 11 में सीखा हुआ है। 2,000 रुपये 2,000 रुपये 2,000 रुपये, ये हुआ खेल ख़त्म तुम्हारा, ये खेल ख़त्म हुआ। अब यहाँ टोटल मारना, यहाँ टोटल मारना, समझो कि यहाँ का टोटल ज़्यादा है, यहाँ का टोटल कम है, तो यहाँ पे तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तब एंट्री मारनी पड़ेगी टू बैंक कि बैंक से हमने इनको पैसा दे दिया, हमने बैंक से इनको पैसा दे दिया। ठीक है ना, देखो ऐसे ये है, देखो इधर का ज़्यादा पड़ रहा था, इधर का कम, कितना कम पड़ रहा था 1,04,200, तो हमने लिखा टू बैंक। लेकिन बाकी दोनों में उल्टी कहानी हो रही थी, यहाँ पे पैसे कम पड़ रहे थे तो ये उल्टा हो गया, माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल तो जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों लिखते हैं। अब देखो ये टोटल समझिए, ये टोटल ज़्यादा तो यहाँ भी वही लिख दिया टोटल। अब यहाँ से कितना कम पड़ा माइनस करके फिगर लिख दो, एंट्री डाल दो टू बैंक। यहाँ पे उल्टा था, ये टोटल ज़्यादा था, ये टोटल कम थे पार्टनर्स कैपिटल, ये टोटल कम है, तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, लिखना बाई बैंक डेफिसिट, है ना। तो ये थी कहानी। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब तीनों एक साथ बनाना, सारी चीज़ें जब जो जैसे एंट्री हो ऐसे टाइम पास करते हुए जाना। मैंने सीरियल वाइज तुम्हें थोड़ा समझाने के हिसाब से इस चीज़ को किया है, तो इसमें आपका 90% कवर हो गया। जो भी है 10% थोड़ी बहुत बातें हैं, लेकिन 90% चीज़ें मैंने डिसोल्यूशन अकाउंट में कवर कर दी हैं। करना क्या है, आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, लेक्चर सुनना है। जहाँ पे जिस आपको करना, ये नहीं करना है, पहली बार में ये नहीं करना है आपको, ये सब कुछ नहीं बनाना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। जिसके बारे में जब बातें हो रही हैं, जैसे मैंने WCR के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, WCR टाइमलाइन लिख देना, इसमें एंट्रीज आपने की WCR की, वो वीडियो के टाइमलाइन लिख देना। ठीक है, तो वैसे लिखते जाना पहली बार। दूसरी बार में प्रॉपर जब फिर दोबारा लेक्चर देखना, 2 बार देखना पड़ेगा। दोबारा लेक्चर देखना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना, लोन अकाउंट बना लेना। अब फिर जब जैसे जो एंट्री आएगी, एंट्री पोस्टिंग करते हुए चलना, थोड़ा लेक्चर देखना, फिर पॉज करना, फिर एंट्री तुम पास करोगे, फिर थोड़ा लेक्चर देखोगे, फिर पॉज कर, फिर एंट्री तुम पास करोगे। ठीक है, लेक्चर बड़ा ज़रूर है, लेकिन 10-15 दिन का 20 दिन का सब एक ही बार में कर दिया। ठीक है, तो एक एंट्री यहाँ पे देख लेना, जहाँ यहाँ पर जब तुम बैंक की एंट्री करोगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को जब तुम टैली करोगे, तो लास्ट एंट्री क्या होती है, लास्ट एंट्री होती है बैंक की। अगर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ लिखोगे टू बैंक, नहीं तो इसी का उल्टा। तो तुमने टू बैंक मार नाम आ गया, मतलब बैंक में आ जाओ भाई, बैंक में तो मारना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक लिखा है तुमने, तो बैंक अकाउंट में जाओगे, फिर क्रेडिट में लिखोगे बाई रियलाइजेशन, उसी का उल्टा बाई रियलाइजेशन अमाउंट डाल देना। तो ये एक आखिरी एंट्री रह गई थी, जहाँ जहाँ बैंक वर्ड होगा हाँ वहाँ वहाँ लिखना। अच्छा, और एंट्री भूल रहे हैं यार, 2 एंट्री तो और भी तो है मेन, ये तो खाई गए हम लोग, है ना। ये भी तो है, देखो ये जो हमने क्या लायबिलिटी पे की थी, लायबिलिटी पे की थी, हाँ सर, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी रियलाइजेशन वर्ड नहीं आएगा, वो पार्टनर वर्ड आएगा।
सो मैंने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो गया? पार्टनर्स कैपिटल को तुमने टैली कर लिया, बस इतना ही है। सोचो एक चीज़ और रह रही है। क्या रह रही है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भाई, यहाँ पे नया वर्ड आया ना बैंक का। बैंक का रियलाइजेशन, जब तुमने पार्टनर्स कैपिटल को टैली मारा तो तुमने क्या किया? यहाँ लिखा ना कि इधर टोटल ज़्यादा इधर कम, प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हो गया तो हमें बैंक से पैसा देना पड़ेगा, तो टू बैंक करके तीनों पार्टनर को पैसा दे देंगे जहाँ पे जितना बैलेंस कम पड़ रहा है। ठीक है, ये बैलेंस वाली कहानी यार तुम्हें मालूम है। तो टू बैंक यानी पार्टनर्स कैपिटल में लिखा है टू बैंक, यानी बैंक अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल ABC, जो भी तीनों का अमाउंट यहाँ रहेगा टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे। एक तो ये बैंक की एंट्री रह गई थी, एक और एंट्री बैंक की रह गई थी। भाई यहाँ पर ये तुम्हारे पास इतने बहुत से पैसे नहीं आ रहे हैं, ये जो तुमने लायबिलिटी एसेट्स को रियलाइज़ किया था बाई बैंक करके, तो भाई तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई बैंक यानी बैंक के डेबिट में जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन और अमाउंट तुम्हें पूरा डालना पड़ेगा। भाई किसी के लेक्चर में किसी का नाम आ रहा है, अगर वो लेक्चर दूसरा वाला उसका ओपन, जैसे बैंक मैंने ओपन किया था, तो फिर अगर इधर बैंक का नाम आ गया तो बैंक अकाउंट तुमने अगर है लेक्चर बोला है बनाने के लिए, तो बैंक अकाउंट में तुम्हें रियलाइजेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर पैसा जा रहा है जो तुम लायबिलिटी यहाँ रियलाइज़ कर रहे थे, इतनी बहुत सी लायबिलिटीज रियलाइज़ कर रहे थे, तो रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक लिखा है बाय रियलाइजेशन। ठीक है, तो इसके इसमें जाएंगे बैंक अकाउंट में लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या रियलाइजेशन के डेबिट में है बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में रहेगा बाई रियलाइजेशन और एंट्री मार देंगे, बस खत्म। नहीं सर और है, लग रहा है और है। देखो एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी था जो बैंक से जा रहा था पैसा, है ना, वो भी तो करेंगे। यानी टू बैंक है रियलाइजेशन के डेबिट में, तो बैंक के क्रेडिट में आएगा बाई रियलाइजेशन। हमेशा लेक्चर का नाम लिखना पड़ेगा, ये मत लिखना बाई एक्सपेंसेस, बाई डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये नहीं। हमेशा लेक्चर के नाम होते हैं एक दूसरे के ऊपर। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर तुम लिखो टू बैंक, तो बैंक में रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में दो तो एक्सपेंसेस बात अलग है, तो टू बाई रियलाइजेशन और ये फिर बाद में इसका और अनरिकॉर्डेड एसेट हमने बेचा था कुछ, ये तो सारा एक ही बार में कर दिया ना। बैंक के ही सारे कॉलम, मतलब बैंक का मेन कॉलम बनाया और सारे एसेट यहाँ रियलाइज़ कर दिए, अनरिकॉर्डेड वाले भी, ये भी, वो भी सब कर दिए। ठीक है, तो रियलाइजेशन से दो बड़े बड़े एंट्रीज लेक्चर की पोस्टिंग होती है, एक तो बैंक वाली और एक तो पार्टनर वाली, है ना, दो ही तो मेन है यहाँ पर। ये तो छापा है, छोड़ दो, यहाँ पे दो मेन है, एक क्या बैंक वाली एंट्रीज में अपोजिट लेक्चर में एंट्री करना पड़ेगा, और एक पार्टनर वाली, पार्टनर के नाम बहुत सारे आ रहे हैं ना यहाँ पर, समझ गए, ये थी कहानी इसकी।